नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको बताया गया है, हर रात 8 बजे यहाँ पर आपकी लाइव क्लास होगी ही होगी। ये आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। तो सोचा मत करो, फिक्स है 8 बजे का टाइम। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। जो भी बच्चे नए हैं वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सुबह ही प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि आप उस पीडीएफ को सोल्व कर सको और उसके बाद अपना आकलन कर सको, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि ये जो सीरीज चल रही है ये है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, और सबसे पहले हमने शुरू किए हैं एसएससी मेंस की सीरीज। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं इंपॉर्टेंट, जो अब तक मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है, तो उनका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दूसरी बात बच्चों, आज की वीडियो का मैं आपको थीम बता देता हूं, स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए। आज हमारा जो विषय है वो है 2017 मेंस एसएससी में जो वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन आए थे। 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन नरेशन के आते हैं और 20 क्वेश्चन वॉइस के आते हैं। तो एसएससी मेंस, चाहे वो सीजीएल का मेंस हो चाहे वो सीपीयू का मेंस हो, इनमें दोनों में 47 मार्क्स आपकी आते हैं, ठीक है। 47 मार्क्स के वॉइस नरेशन आते हैं। दूसरी बात, वॉइस और नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो किसी स्टेट का, सेंटर का, जिसमें वॉइस और नरेशन ना पूछा जाता हो। तो बच्चों यहां पर बात आज हम जो करेंगे, आपको सिखाएंगे, तो वॉइस और नरेशन हम आपको सिखाएंगे वो तो है ही, लेकिन इस वीडियो में आप ये देखना कि हम ऐसा वॉइस और नरेशन आपको सिखाएंगे कि कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। फिर ना बताना पड़े, फिर ना बोलना पड़े, हर रात 8 बजे आपको लाइव आना ही आना है। आपके पास लिंक आए ना आए, हर रोज रात 8 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना ही है। तो जैसा हम बात कर रहे थे, तो ये हमारी सीरीज का पहला पेज, ठीक है। आज की क्लास का ये पहला पेज है। आप लोग बने रहिए, कल काफी लोग हैं जो वो भाग गए थे लास्ट में जब क्लास लंबी हो गई। तो मेहनत करना सीखो, भागना मत सीखो, ठीक है। देखो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का काम। ओशियन एकेडमी मेरा खुद का संस्थान है, ये आप जानते ही हैं सभी लोग, नंबर 1 संस्थान है। अब ये इंदौर हटके यहाँ भारत लिखना है, ठीक है, वो आप लिख ही लेंगे। खैर, बात हम कर रहे थे बच्चों वॉइस नरेशन एंड फिलर्स। ये मैंने आज आपको पीडीएफ भेजी थी। इसमें 20 क्वेश्चन आपके वॉइस के हैं जो पेपर में आए थे, 27 क्वेश्चन नरेशन के हैं और 5 क्वेश्चन फिलर्स के हैं। ये वही पेपर है जो 17 फरवरी 2018 को हुआ था। हमने डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक दे रखा है वो है टेलीग्राम चैनल का, और जो दूसरा लिंक दे रखा है, जो अभी तक इस मेंस के पेपर का हम स्पॉटिंग एरर करा चुके हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवा चुके हैं, और 1 वर्ड। अच्छा, कुछ बच्चे जो लेट जुड़े हैं, जो कल जल्दी चले गए थे, वो ध्यान से सुने। आज सुबह मैंने एक पीडीएफ शेयर की है। कल मैं 1 वर्ड पढ़ा नहीं पाया था, लेकिन उसमें मैंने क्या किया, उसमें एक तो जो आंसर बना दिए मैंने 1 वर्ड के वो भी, और जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे ना 1 वर्ड के कल वाली शीट में, तो उन चारों का भी क्या क्या मीनिंग होगा वो लिख के मैंने सुबह एक पीडीएफ शेयर की है टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे हर जगह। तो आप उसको जरूर चेक कर लेना लास्ट में, ठीक है। और आज मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और नरेशन से शुरू कर रहे हैं। ये एसएससी सीजीएल
में नरेशन का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। 47 नंबर का आता है और 47 के 47 लेने होते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन करने होते हैं और मैं आज आपको यही सिखाऊंगा कि बहुत कम टाइम में क्वेश्चन कैसे करते हैं। आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि बहुत कम टाइम में क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ समझाने की चीजें हैं जो मैं एक पेज और खोल लेता हूं कि मुझे यदि आपको समझाना पड़े तो वो भी मैं आपको साथ साथ समझा सकूं। देखो बच्चों, ये है आपका पहला क्वेश्चन जो पेपर में आया था। ठीक है, अब मैं जो भी बात आपको बताता हुआ चलूं, आप मेरी उस बात को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से, क्योंकि मैं आपको बहुत शानदार शानदार बातें बताऊंगा और आपको ध्यान रखना है कि एक भी बात आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। मैं दो चार बच्चों के नाम पढ़ देता हूं। अरविंद वर्मा, प्रियांश शर्मा, सपना गुज्जर, पैरस नायक, गजेंद्र रघुवंशी। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बढ़िया क्लास है, शानदार जानदार क्लास है। देखो, द गाइड सैड टू द टूरिस्ट्स। बच्चों मैं एक एक फैक्ट बताता चलूंगा, आप उन फैक्ट को समझते हुए चलिए, बहुत खतरनाक स्पीड आ जाएगी आपकी। देखो बच्चों, इन जो नरेशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर और एक पार्ट होता है बाहर। बच्चों यदि किसी ने आज तक नरेशन नहीं पढ़ा है, मैं दावे के साथ कहता हूं आज की क्लास के बाद वो सारे क्वेश्चन सही बना लेगा, नरेशन के सारे क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन आपका द गाइड सैड टू द टूरिस्ट। मैं कुछ मेन मेन बातें बताऊंगा शुरू के एक दो क्वेश्चन में, उनको सुन लेना। ये क्या है सैड टू? बच्चों एक पहला जो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है वो मैं समझा रहा हूं आपको। पहला कॉन्सेप्ट छोटा सा है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लंबा चौड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों। जैसे मैंने कहा ही सैड टू मी। ठीक है, ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आगे जो भी है। ठीक है बच्चों, ये बाहर वाली वर्ब दिखाई आ रही है आपको। ये बाहर वाली वर्ब जो है इसके बारे में एक रूल परमानेंट ध्यान रखना, ये आपके कई क्वेश्चन सोल्व करवाएगी। जो बाहर वाली वर्ब होती है ना बच्चों, तुम इसको बदलकर दूसरी वर्ब लिख सकते हो, लेकिन बच्चों यहां पर इस वर्ब का फॉर्म कभी नहीं बदल सकते आप। फॉर्म कभी नहीं बदल सकते, मेरी पहली बात अच्छे से समझना। फॉर्म कभी भी नहीं बदल सकते। फॉर्म का मतलब क्या कि यदि आपको क्वेश्चन में V1 दी हुई है तो आप आंसर में भी V1 लिखेंगे, क्वेश्चन में V2 दी हुई है तो आप आंसर में भी V2 लिखेंगे, क्वेश्चन में V3 दी हुई है तो आप आंसर में भी V3 लिखेंगे। इस पहली बाहर वाली वर्ब के बारे में ये फैक्ट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है खैर मैं ज्यादा इधर नहीं आऊंगा, मैं उधर ही अपने क्वेश्चंस पे ही काम करेंगे। ठीक है, ये रहे हमारे क्वेश्चन। बच्चों देखिए, जो सैड टू है वो किस में बदलता है? तो कुछ बच्चे एकदम से कहेंगे सर टोल्ड में बदलता है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, आपको पहले ये देखना होता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसकी टाइप क्या, उस सेंटेंस की टाइप। मतलब बच्चों जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो, देखो ये सब्जेक्ट से शुरू हो गया और उसके बाद वर्ब हो, तो ऐसे वाक्य को बच्चों असैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? असैरेटिव सेंटेंस। और असैरेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो बातें क्लियर करता है कि जो सैड टू है वो टोल्ड में चेंज होगा। देखो यहां भी टोल्ड में चेंज हुआ, यहां भी टोल्ड में, यहां भी टोल्ड में और यहां भी टोल्ड में। दूसरी बात, यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपका सेंटेंस असैरेटिव है, असैरेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव बात बोले वो अफर्मेटिव, जो नेगेटिव बात बोले वो नेगेटिव। तो बच्चों जो ये टाइप है असैरेटिव,
ये दो बातें क्लियर करती है कि सैड टू टोल्ड में चेंज होगा, और दूसरा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट आएगा। इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या आएगा? दैट। तो टूरिस्ट्स के बाद दैट होना चाहिए। यहां पर दैट है, यहां टूरिस्ट के बाद दैट है, यहां टूरिस्ट के बाद दिस है, और यहां टूरिस्ट के बाद दैट है। टूरिस्ट के बाद इन्वर्टेड कोमा हट के दैट आएगा, क्योंकि अंदर का वाक्य क्या है? असैरेटिव। तो बच्चों इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहीं पर एलिमिनेट हो गया, आपको जरूरत नहीं है देखने की। दूसरी बात, अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर आते हैं। बच्चों एक बात याद रखना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो दिस होता है वो इन्वर्टेड कोमा खोलने के बाद दैट में बदलता है। किस में बदलता है? दैट में। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो इन्वर्टेड कोमा हटाकर ये वाला दैट आया है, ध्यान रखना, ये वाला। लेकिन इन्वर्टेड कोमा जब ओपन करते हैं तो दिस बदलता है दैट में। तो ये जो दिस है ये बदलेगा दैट में। तो यहां पर दो दैट एक साथ आएंगे। तो यहां पर दिस है तो ये आंसर भी कट गया, और यहां पर भी दिस है तो ये आंसर भी कट गया। आंसर तीनों कट चुके हैं, आंसर ये सही हो गया आपका। टेक्निक से करना है, ठीक है? तो सुनते भी रहो, शुरू के 2-3 क्वेश्चन में रूल सीखोगे। तो देखो ध्यान से, तो ये जो दो दैट हैं ये क्यों आए हैं? एक तो इन्वर्टेड कोमा हट के दैट आया है, और एक ये दिस दैट में बदल गया है। अब देखो विल का वुड क्यों हुआ? बच्चों नरेशन में इन्वर्टेड कोमा के अंदर की हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म बदल जाता है, ठीक है? तो यदि बाहर पास्ट है तो जो अंदर की वर्ब है ना वो V1 बदलती है V2 में, और V2 बदलती है हेड प्लस V3 में। बस ये दो ही चेंज होते हैं, फिक्स रखना इनको। बच्चों यदि बाहर पास्ट है तो अंदर यदि जो पहली वर्ब, सिर्फ पहली वर्ब, देखो एक तो ये है यहां, एक ये है, सिर्फ पहली बदलनी है, सिर्फ पहली। तो पहली वर्ब जो भी है यदि वो फर्स्ट फॉर्म में है तो सेकंड में बदल देना, यदि सेकंड है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देना, और यदि हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वो बदलेगा ही नहीं। ठीक है? तो ध्यान रखना बच्चों कि यहां पर देखिए विल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वुड। नरेशन में एक बात मेरी याद रखना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वर्ब होती है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जब इन्वर्टेड कोमा खोलते हो आप तो केवल पहली वर्ब ही बदलती है, दूसरी नहीं बदलेगी कभी भी, कुछ भी हो। तो देखो दूसरी बी यूं की यूं है, और द बेस्ट डे ऑफ यूअर लाइफ। अच्छा यूअर प्रोनाउन है भाई, और प्रोनाउन के भी बदलने के नियम होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। अब पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, तो ये देयर आ गया, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, हमें हर बच्चे का ध्यान रखना, बेसिक बातें भी बता दी, ठीक है? क्वेश्चन फटाक से हो जाता। पेपर में क्या करना था? देखो पेपर में तो ये करना था, सैड टू टोल्ड में, ठीक है जी, इसकी जगह दैट, ये राजी दैट इसमें नहीं है, कट गया। यदि इसकी में बदलेगा दैट में, तो दो दैट होने चाहिए, दो दैट वाला आंसर ये। पेपर में तो इतनी चुटकियों में आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? बच्चा जो कह रहा है कि एक बार और एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मजा आएगा भाई, ठीक है? थोड़ा सा सब्र रखना बस। देखो द ज्वेलर सैड टू अस, ये सैड टू है और ये इन्वर्टेड कोमा है। आप लोग एक ही गलती करते हो बच्चों, और वो गलती क्या है? आप लोग ये कर देते हो कि सैड टू तो टोल्ड में बदलेगा। अब देखो यहां टोल्ड है ही नहीं, यहां टोल्ड है ही नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है टोल्ड में बदलेगा, कोई जरूरी नहीं है टोल्ड में बदलेगा। मैं आपके सारे फैक्ट क्लियर कर दूंगा, सारे फैक्ट। सबसे पहले यहां वो किस में बदलेगा उससे पहले जरूरी है कि आप ये देखो कि सेंटेंस कैसा है अंदर। देखो दीज डायमंड्स, तो ये बच्चों सब्जेक्ट है, आर पॉलिश्ड ये बच्चों वर्ब है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए तो वो असैरेटिव सेंटेंस होता है, और असैरेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। और जब असैरेटिव होता है तो कंजक्शन क्या आएगा? दैट। तो अस के बाद दैट आना चाहिए। देखो अस के बाद दैट है, 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 ठीक है? अब तुम यहां देखो सैड टू को इसने यहां पर इन्फॉर्म्ड में बदल दिया, यहां भी इन्फॉर्म्ड में बदल दिया, यहां भी इन्फॉर्म्ड में, यहां भी इन्फॉर्म्ड में।
हमारे पास बचा ही नहीं ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, बस एक चीज कंफर्म याद रख लेना, सैड किस फॉर्म में है यहां, V2 में। तो बेटा आंसर की वर्ब भी V2 होगी, वो कोई भी वर्ब हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो टोल्ड ही होगा। अब सब में V2 है तो सब सही है, तो इसके पहले चारों चीज सेम है। अब बच्चों जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इन्वर्टेड कोमा के अंदर यदि दिस हो तो वो किस में बदलता है, खुलने के बाद दैट में। लेकिन बच्चों इसी तरह से यदि दीज है ना, दीज, तो बच्चों वो बदलता है दोज में हमेशा। दीज बदलता है किसमें, दोज में। तो बच्चों दैट के बाद क्या आना चाहिए, दोज आना चाहिए। ये दीज किस में बदलेगा, दोज में। तो बच्चों देखो दैट के बाद दीज आया, गलत। दैट के बाद दोज आया, सही। दैट के बाद दोज आया, सही। दैट के बाद दीज आया, गलत, है ना। तो ऑप्शन बचे ये बीच वाले दो। अब देख लो ये वर्ड भी सेम है, डायमंड्स, डायमंड्स, वर, वर, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सेम है। इसमें देयर है और इसमें हेयर है। क्वेश्चन में क्या है, हेयर। बच्चों जैसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर दीज बदलता है दोज में, ऐसे ही बच्चों हेयर बदलता है जब इन्वर्टेड कोमा खुल जाए देयर में। तो बच्चों ये हेयर है तो आंसर क्या होगा, देयर वाला। तो ये भी कट गया, तो आंसर क्या होगा, सेकंड। जबकि पेपर में तो चुटकियों में होता है ये काम। पेपर में तो आप क्या करते हैं, सैड टू, इन्फॉर्म्ड है भाई, दैट आ गया, दोज हो गया, देयर हो गया, बस बात खत्म। पहले बनाना नहीं है उसको। तुम क्या करते हो पता है, तुम पूरे को बनाने लग जाते हो। अब देखो मैंने क्या कहा था, बाहर क्या है, पास्ट, पास्ट है ना। अंदर की वर्ब कौन है, आर पोलिश्ड, दो वर्ब है। तो याद रखना हमेशा केवल पहली बदलेगी, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, अब आर कौन सी फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म है आर, भूलना नहीं। बी का क्या है, फर्स्ट फॉर्म। यदि आर बी का फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, तो बी का सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज वर। तो देखो हमारा सेकंड आंसर है, उसमें क्या किया, वर में बदल दिया। क्योंकि जब भी बाहर पास्ट होगा तो अंदर की वर्ब आपको सिर्फ ये देखना कौन सा फॉर्म है। यदि वो V1 है तो वो V2 में बदलेगी। और दो शब्दों में वर्ब है तो भी पहला ही बदलेगा, तीन शब्दों में वर्ब है तो भी पहला ही बदलेगा, चार शब्दों में वर्ब है तो भी पहला ही बदलेगा, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। यदि कोई चीज आसान है तो उसको हल्के में मत लिया करो, चीजें सारी रिवाइज हो जाएंगी आपकी। आप खुद कितना रिवाइज करते हो ये बात आप जानते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों ये आ गया, देखो जो मैंने अभी बताया था वो काम आएगा। ये सैड टू है तो सैड आ गया, तो ये सेकंड फॉर्म है। मैंने कहा इन्वर्टेड कोमा के बाहर वर्ब जिस फॉर्म में होती है तो आंसर में भी उसी फॉर्म में होनी चाहिए, आंसर में भी उसी फॉर्म में होनी चाहिए। बेटा मैं जादूगरी सिखा रहा हूं आपको, यदि आप समझ पाए। यदि बाहर यहां इन्वर्टेड कोमा की वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो बदल के कुछ भी आ सकती है, लेकिन फॉर्म सेकंड ही होना चाहिए। देखो बेटा सेड टू ये आस्क्स है, ये V1 प्लस एस या ES। सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड, और आस्क्ड कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये क्या हो गया, इज आस्किंग, ये V1 प्लस ING हो गया, और ये फिर V1 प्लस एस या ES हो गया। तो बेटा इसका आंसर होगा ये, करके क्लिक और निकलो फटाफट। पेपर में ऐसे करना है, दूसरा कुछ देखना ही नहीं था अपने को। अपने को ये देखना ही नहीं था कि आगे के सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। आप समझिए मेरी बात को। हालांकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम क्यों देखें इतना लंबा चौड़ा किस्सा जब हमारा काम एक चुटकियों में चल रहा है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं, जब अंदर क्वेश्चन मार्क हो तो फिर ये देख लेना क्वेश्चन WH वर्ड से है या हेल्पिंग वर्ब से। अब ये हाउ जो है वो WH वर्ड में काउंट होता है बच्चों, ठीक है। यदि WH वर्ड में हाउ काउंट होगा तो एक बात सुनना, इन्वर्टेड कोमा हटकर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यदि अंदर क्वेश्चन मार्क है तो ये देख लेना, क्वेश्चन मार्क है तो दो चीजें हो सकती हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू है तो इन्वर्टेड कोमा हटके या तो इफ आएगा बच्चों या वेदर आएगा, इफ आएगा या वेदर आएगा। लेकिन बच्चों WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड है या हाउ है, यदि इनसे क्वेश्चन स्टार्ट है इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो इन्वर्टेड कोमा हटकर कुछ भी नहीं आएगा। देखो डॉक्टर के बाद डायरेक्ट हाउ है, डॉक्टर के बाद डायरेक्ट हाउ है, डॉक्टर के बाद डायरेक्ट हाउ है, डॉक्टर के बाद डायरेक्ट हाउ है। क्यों, क्योंकि कोई कंजक्शन आएगा ही नहीं। अब देख लो
बाहर पास्ट है तो ये देखो विल, अपना आंसर सही कौन सा है? दूसरा। देखो विल का वुड हुआ मिलेगा, ये रहा वुड। लेकिन अपने को इतना नहीं चेक करना पेपर में, मैंने कहा इस बाहर वाली वर्ब का ये ट्रिक सीख लेना, ये काम आती है पेपर में। ये बाहर वाली जो वर्ब होती है इस, ये जिस फॉर्म में क्वेश्चन में उसी फॉर्म में आंसर में होगी। तो सेकंड फॉर्म यहां है, सेकंड फॉर्म यहां है, और किसी में नहीं है, तो 100% आंसर यही होगा, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो बेटे ये था जादू इसका। ठीक है, फिर बता रहा हूं, बाहर जिस फॉर्म में है, यदि फर्स्ट फॉर्म होती तो आंसर में भी फर्स्ट होनी चाहिए, यदि SEIS है तो आंसर में भी SEIS होना चाहिए, बाहर ING में है तो यहां भी ING होनी चाहिए। अब यहां क्या है? V2, आंसर में इसमें V2 है, बाकी सब में V2 है ही नहीं, खत्म, क्वेश्चन डन हो गया। तो ऐसे करना होता है बेटे, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपका जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, ठीक है, बस आप लोग भागना मत, आसान चीजें, लेकिन जो मैं बताऊंगा ना वो पेपर में यूं अप्लाई होगी, यूं फटाफट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, माई फादर सैड टू मी, देखो फिर सैड टू मी आ गया। देखना, समझना बेटे, बात को अच्छे से समझना। अरे ऑप्शन काट देगी ये बात फटाफट, बिल्कुल मतलब ऐसे उड़ा देगी ऑप्शंस को ये। ठीक है, समझना बात को। सैड टू कौन सा फॉर्म है? सेकंड। ये क्या है? वोन्स, पहले ऑप्शन में वोन्स आ गया, ये तो V1 प्लस SEIS है, तो बेटे ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों चेक करें, क्यों टाइम खराब करें, जादूगिरी करनी है। ये वांड V2, ये वांड V2 और ये वांस फिर गलत, यानी कि सिर्फ इतनी सी बात से दो ऑप्शन कट गए अपने। अब जब दो ही ऑप्शन बच गए तो तुम दोनों ऑप्शन को मैच करो। पहला वर्ड माई फादर है, माई फादर, वांड वांड, मी मी, नॉट नॉट, टू टू, टॉक और हैव टॉक्ड। अंतर कहां आया? यहां। तो क्वेश्चन में सिर्फ यही चेक करो, सिर्फ यही चेक। तो देखो ध्यान से, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये सेंटेंस कैसा है, अब मैं आपको ये बताता हूं। देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कैसा सेंटेंस है। तो डू से शुरू हो गया, डू से शुरू होने का मतलब है बच्चों V1 से शुरू हो गया, क्योंकि डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो बच्चों जो सेंटेंस V1 से शुरू हो, जो सेंटेंस V1 से शुरू हो उसे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। और बच्चों जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस हो ना, ध्यान से सुनना, जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव बोले तो जो V1 से शुरू होता है, ये V1 से शुरू है, तो बच्चों इन्वर्टेड कोमा हटकर टू कंजक्शन आता है, टू प्रीपोजिशन ही हो गई एक टाइप से। ठीक है, तो टू आएगा इन्वर्टेड कोमा हटा के। तो देखो इस बार, अच्छा एक बात और सुन लेना, यदि नोट है, यदि नोट है तो बच्चों इन्वर्टेड कोमा हटके नोट टू आएगा। कोई भी बच्चा टू नोट मत लिख देना, टू नोट मत लिख देना, यह गलत हो जाएगा। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव मतलब जो V1 से शुरू हो, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो ध्यान से सुन लेना, तो ये देखो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि वो नेगेटिव है तो इन्वर्टेड कोमा हटा के लिखो नोट टू, और यदि वो पॉजिटिव है तो इन्वर्टेड कोमा हटा के लिखो टू। तो देखो इसने यहां भी नोट टू लिखा और यहां भी नोट टू लिखा। ठीक है, अब टू के बाद तो हमेशा V1 लिखनी है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या है? टॉक, टॉक तो V1 है, लेकिन हैव भी V1 है। लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर की जो वर्ब होती है ना, उसमें सिर्फ दो ही चेंज हो सकते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होगा गारंटीड। जो V1 है वो V2 में बदलेगी, जो V2 है वो हैड प्लस V3 में बदलेगी। तो क्या मैंने आपको यह बताया कि जो V1 है ये टॉक तो V1 है? क्या मैंने ये बताया कि जो V1 है वो हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है? क्या मैंने ये सिखाया आपको? देखो V1 हमेशा, जरूरी नहीं है वो बदलेगी, सिचुएशन है, बाहर पास्ट होना चाहिए तभी बदलेगी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, V1 V2 में बदल सकती है, V1 हैव प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं बदल सकती। तो ये तो गलत हो गया, तो ये आंसर यही गलत हो गया। और वैसे भी ये दूसरे नंबर की वर्ब है भाई, और इंपेरेटिव सेंटेंस में ना इस नोट टू के बाद V1 ही आएगा, और डायरेक्ट जो वर्ब दी हुई है उसी का V1 आएगा। तो आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 2 इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीजें आसान हैं आज, लेकिन आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। कारण साफ है, बिल्कुल साफ कारण, क्योंकि ये ज्यादा नंबर की चीजें आती है और हर पेपर में आती हैं, तो इसलिए क्लास में बने रहना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, कल खतरनाक चीज लेके आएंगे, कल रात 8 बजे, रोज रात 8 बजे आना आपको। ठीक है, अरे देखो, इसे कहते हैं काम करना। देखना अभी ध्यान से, ये क्या है? द ओल्ड मैन सैड टू मी, सैड टू मी है ना, तो बेटा सैड टू कौन सा फॉर्म है? ये बात याद रख लेना, ये बहुत मदद करेगी तुम्हारी। ठीक है, ये बात याद रख लेना, सैड टू कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये टेल्स कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो बच्चे ये ऑप्शन गया, क्योंकि बाहर जो फॉर्म है वही फॉर्म आएगा आंसर में भी। ये टोल्ड कौन सा फॉर्म है बच्चे? V2, सही है। ये टेल्स कौन सा फॉर्म है? एस या ई एस, गया ये भी ऑप्शन। ये टोल्ड V2, तो या तो ऑप्शन होगा बी या डी। अब चेक करते हैं आगे भाई। इन्वर्टेड कोमा मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या? लाइफ, लाइफ हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो उसके बाद वर्ब आए उसे असैरेटिव कहते हैं। और असैरेटिव यदि हो गया तो बच्चों ये टोल्ड में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्वर्टेड कोमा के बाद दैट आएगा, तो मी के बाद दैट आना चाहिए, मी के बाद दैट आना चाहिए भाई। ठीक है, और देखना मी के बाद दिस लिखा हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है, दैट आना चाहिए। तो बेटा उत्तर हो गया, उत्तर आंसर ऑप्शन नंबर 4। पेपर में तो ऐसे करके निकलना है फटाक से। ठीक है, इतना टाइम लगाना ही नहीं। धासु बहुत बढ़िया, सबका आंसर 4 था। देखो मैं आपको आंसर तो हो सकता है नरेशन में आपको आते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको स्पीड बढ़ाना सिखा रहा हूं। स्पीड बढ़ाना एक्यूरेसी के साथ, वो मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, आप लोग एक चीज में कभी भी गलती मत किया करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो सोच रहे हैं नरेशन तो हमें आता है, अरे मैं तुम्हें स्पीड बढ़ानी सिखा रहा हूं, मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि तुम्हारी स्पीड इतनी बन जाएगी, वो इसमें स्पीड बन जाएगी। 47 क्वेश्चन 10 मिनट में होंगे और 47 के 47 सही होंगे, मजाक नहीं है। तो देखो आंसर डी हो गया, लेकिन फिर भी बाहर पास्ट है, तो अंदर देखो ये हैज टॉट था ना, 2 शब्दों में वर्ब है। मैंने कहा अंदर केवल पहली वर्ब बदलती है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए जिसमें इस आधार पर और इस आधार पर आप आंसर ना प्राप्त कर पाए, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। कितनी वर्ब है? 2 है, तो पहली चेंज होगी सिर्फ। अच्छा, पहली ये हैज होता है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म होता है हेड, तो जो आंसर सही है ना उसमें हेड मिलेगा पक्का, और टोट का टोट ही रहेगा। तो बेटा ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, देखो द ग्रूम सैड टू है ना बेटा, तो समझ जाओ तुरंत, अब स्पीड खींचेंगे यहां। V2, ये भी V2 है, देखो 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 देखो, ये V2 है, ये हैज, और मैंने कल भी सिखाया था हैज के बाद कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड, तो ये तो V3 है, कट गया ऑप्शन, तुरंत कट गया। फिर देखो हैड प्रोमिस्ड, तो हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगा, ये भी कट गया। और फिर देखो प्रोमिसिस V1 प्लस एस या ES, कट गया, आंसर 1, मूव फॉरवर्ड। बस ऐसे करना होता है बेटा। और मैं अपनी तरफ से कोई भी ऑप्शन बना के नहीं लाया हूं। 2017 का 17 फरवरी 2018 को जो मेंस का पेपर हुआ था उसी के ऑप्शन है, उसी के क्वेश्चन है। ऐसा होता है भाई साहब, 47 क्वेश्चन होते हैं वो इस नरेशन के, 10 मिनट में करने होते हैं, क्योंकि पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, जिसमें PQRS भी आता है, जिसमें पैसेज भी आता है, जिसमें क्लोज टेस्ट भी आता है। तो बच्चों उन पर टाइम यदि देना है तो वो इस नरेशन को 10 मिनट में 47/47 करना होगा, और वो यहां से होगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो बेटे 1 सेकंड में आपका आंसर। अच्छा, यहां मैं सिखाने के लिए आपको यह जरूर बताऊंगा, पेपर में तो आपको कंफर्म है कि भाई ये V2 है तो V2 रहेगी, तो बेटा ये तीनों कट के फटाक से आंसर हो गया आपका। लेकिन यहां हम एक बात जरूर एक्स्ट्रा बताएंगे। आई क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? वर्ब। तो सब्जेक्ट से शुरू हो उसके बाद वर्ब हो, उसे असैरेटिव कहते हैं, और असैरेटिव में यहां दैट आएगा।
देखो तुम्हारे सही आंसर में दैट आया होगा ब्राइड के बाद, देखो ये आया दैट। आई ही में बदल गया, ये प्रोनाउन का चेंज होता है, इसको मैं अभी नहीं समझा रहा, लेकिन देखो विल टेक दो शब्दों में वर्ब है, तो पहली वर्ब विल होता है V1 और इसका V2 होता है वुड, बस बदल गया, देखो वही हुआ है क्योंकि बाहर पास्ट था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, स्पीड तो देखो अब सिंपल क्वेश्चन है, इजिली हो रहे हैं, तो इतनी तो स्पीड चलेगी देखो बच्चे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, फिर देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। देखो सैड टू, मतलब पेपर आपको कितना हलवा चीज देता है, हलवा चीज बस, है ना। आप फंस जाते हैं, क्यों पता है क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको बदलते हैं, फिर आंसर ढूंढते हैं, अरे गधा, ऐसे नहीं करना है। देखना ध्यान से, ये देखो सैड टू है, ये V2 है, देख लो एक ही ट्रिक लगातार क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। और भाई साहब पेपर उठा के देख लेना, मजाक नहीं कर रहे सर, पेपर उठा के देख लो, 2017 का क्यू मैथ्स की वेबसाइट पे मिलेगा, डाउनलोड करो। 17 फरवरी 2018 को पेपर हुआ था, ये 2017 का मेंस था, सीरियल वाइज क्वेश्चन है। देखो ये V2 है, ये हैज प्लस टोल्ड, नहीं होगा आंसर, क्यों, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। यहां पर टोल्ड है, ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये V2 है। यहां टेल्स है तो ये भी आंसर नहीं होगा, यहां टोल्ड है, ये आंसर हो सकता है। फिर आ जाइए आई विल, सेम टाइप की चीज है, तो असर्टिव हो गया तो दैट आएगा, पार्टनर के बाद दैट आएगा, तो देखो पार्टनर के बाद दैट है और इसमें भी पार्टनर के बाद दैट है। अब देखो जो मैं सिखा रहा था ना अब तक, जो मैं अब तक सिखा रहा था वो अब साबित होगा, ठीक है। जो मैं अब तक सिखा रहा था, पार्टनर के बाद यहां दैट देखना है क्योंकि वो तो कट ही चुके हैं पहले। मैंने तुमसे कहा कि जब अंदर की वर्ब की बात आए, ठीक है, अब देखो यहां पर टोल्ड है, यहां पर दैट है, यहां पर टोल्ड है, यहां पर दैट है, ये तो कॉमन हो गया, तो जरूरी नहीं है हर बार शुरू से ही कटेगा आंसर, पीछे भी आना पड़ सकता है। देखो विल, यदि बाहर बच्चे पास्ट है तो ही बदलना इस वर्ब को, यदि बाहर प्रेजेंट होता ना या फ्यूचर होता, यदि बाहर प्रेजेंट होता या फ्यूचर होता, समझ लो ध्यान से, यदि बाहर प्रेजेंट होता या फ्यूचर होता तो ये वर्ब नहीं बदलती। बाहर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो ये वर्ब नहीं बदलेगी, बाहर पास्ट है तो बदलेगी, और बाहर पास्ट है, बाहर पास्ट तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो V1 है उसको V2 बना दो, जो V2 है उसको हेड प्लस V3 बना दो। ये टोटल रूल है नरेशन के, टोटल रूल, बस तुम पागल बनते हो इतना लंबा लंबा पढ़ते हो, ठीक है। तो बच्चों विल का क्या होगा, वुड, क्यों होगा, क्योंकि बाहर पास्ट है, तो ये वुड हो गया, यहां तो विल ही है, कट गया, आंसर सेकंड। उड़ाना है क्वेश्चन, बिल्कुल उड़ाना, ये तो मैं पहला पेपर है, पहला है ना, जो मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूं ये पहला पेपर है। यदि मैं चौथे पांचवें पेपर के वॉइस नरेशन लेके आऊंगा ना, एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दूंगा, 5 सेकंड का, और 5 सेकंड में उड़ाना है क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल उड़ाना है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फिर आ जाओ, देखो सैड टू यानी कि V2, तो देखो यहां भी V2 है, यहां भी V2 है, यहां भी V2 है, यहां भी V2 है, यानी कि यहां ओके है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस कैसा है, आई हो गया सब्जेक्ट, वॉन्ट हो गई वर्ब, तो असर्टिव है तो फादर के बाद दैट आना चाहिए, फादर के बाद दैट है, फादर के बाद दैट है, फादर के बाद दैट है, फादर के बाद दैट है। देखिए इस बार क्या मतलब, यहां तक सब सही है इस बार। फिर यहां पर आइए आप, जो अंदर वाली वर्ब है इस पर आइए, बाहर पास्ट है, आपको समझा चुके हैं हम, बाहर पास्ट है, तो ये वॉन्ट है, ये वॉन्ट कौन सा फॉर्म है बच्चों, आप सबको पता है V1, तो ये किस में बदलेगा, सेकंड फॉर्म में वॉन्टेड, तो चेक करो किस में वॉन्टेड है, एम वॉन्टिंग गलत, वॉन्टेड है, एम वॉन्टिंग गलत, वॉन्टेड है। देखिए 2 ऑप्शन कट गया इस आधार पर, लेकिन अभी भी लड़ाई लड़े जा रहे हैं, तो अब इन दोनों ऑप्शन में आप आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, अब आपको इन दोनों ऑप्शन में यह देखना है, 2 ऑप्शन बच गए कि कौन से वर्ड में अंतर आ रहा है, तो यहां भी आई है, यहां भी आई, वांटेड, टू बिल्ड, आर आफ्ट, विच, कुड, होल्ड, फॉर, पीपल, अरे वाह, ये क्या हो गया, नहीं भाई इसमें 2 दैट हैं, देखिए एक दैट ये है, एक दैट ये है, एक दैट ये है, एक दैट ये है, कैसे आया, इन्वर्टेड कोमा हटा के तो एक ही दैट लिख सकते हैं,
तो देखिए हमसे मिस हो गया, मिस हो गया, वरना इसको तो शुरू में ही काटना था हमको, स्टार्टिंग में ही इसको उड़ाना था, तो ये तो उड़ गया, तो आंसर क्या बचा? सिर्फ 4। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कुछ स्पीड बनेगी वॉइस नरेशन में। वॉइस नरेशन की प्रैक्टिस मेरे बच्चों इसलिए नहीं करना है, वॉइस नरेशन की प्रैक्टिस मेरे बच्चों इसलिए नहीं करनी है कि आपको मैं सिखा रहा हूं, इसलिए करनी है क्योंकि इसको स्पीड से उड़ाना है। मतलब इतनी स्पीड से उड़ाना है कि क्वेश्चन को क्लिक करने के बाद आपको मैक्सिमम मतलब 6 से 7 सेकंड बस। जब ऑप्शन हो ना वॉइस नरेशन के, अरे वॉइस तो इससे भी आसान है, वॉइस देखना तुम आज की क्लास पढ़ के एक मतलब बड़ी सुकून वाली फीलिंग आएगी तुम्हें, ठीक है? रोज रात 8 बजे है ना, कल भी होगा धांसू चीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब थोड़ी देर रेड तो नहीं है ना, अब ले लेते हैं ग्रीन। चलो देखो, द मैनेजर सैड, देखो बच्चों सैड है। अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, जो सैड है, सैड के बाद टू आया तो इसे टोल्ड में बदलिए, लेकिन अकेला सैड है तो वो सैड भी रह सकता है और वो रहेगा ही, डिपेंड करता है। अब सुनिए, शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार, बहुत अच्छा। देखो सैड है तो इन्वर्टेड कोमा, देखो इन्वर्टेड कोमा, इसमें क्या है? विवेक, विवेक क्या हमारा? सब्जेक्ट। मस्ट क्या हमारी? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो वो हो गया असर्टिव, तो दैट आएगा। तो सैड दैट, देखो यहां सैड दैट है, यहां भी सैड दैट है, यहां भी सैड दैट है और यहां भी सैड दैट है। मतलब पहले चारों पांचों वर्ड सब में सेम है। देखो द मैनेजर सेड दैट विवेक, द मैनेजर सेड दैट विवेक, द मैनेजर सेड दैट विवेक, कुछ भी नहीं अंतर हो सकता, ठीक है? अब समझना है तुम्हें देखो उसके बाद सब में मस्ट है, इसमें भी मस्ट है, इसमें भी मस्ट है, इसमें भी मस्ट है। लेकिन बच्चों सुनो, जो मस्ट मॉडल होता है ना, अब यहां ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। जो मस्ट है ना, कितने शब्दों में? देखो बाहर पास्ट है, बाहर पास्ट है, बाहर पास्ट है तो V1 किस में बदलेगी? V2 में, ठीक है? लेकिन मस्ट का कोई V2 होता ही नहीं है, मस्ट का कोई V2 नहीं होता, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट बात है, मस्ट का कोई V2 नहीं होता। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मस्ट है वो एक ऐसा मॉडल है जिसका कोई सेकंड फॉर्म नहीं होता। तो पहले नंबर पर जो वर्ब है, देखो दूसरे नंबर वाली वर्ब को तो तुम बदल ही नहीं सकते, जो पहले नंबर वाली वर्ब है उसको बदल सकते हो, लेकिन मस्ट का कोई सेकंड फॉर्म ही नहीं है। तो या तो बच्चों मस्ट का मस्ट ही रहेगा, या तो क्या रहेगा? मस्ट का मस्ट। और या फिर एक चीज हो सकती है, मस्ट को यदि बाहर पास्ट है तो मस्ट को आप हैड टू में बदल सकते हो, हैड टू, हैड टू। तो यहां पर देखो कहीं पर भी मस्ट के बदले मस्ट को हटाकर या तो मस्ट ही होना चाहिए या हैड टू होना चाहिए। तो मस्ट है, यहां देखो बच्चों, ना तो यहां मस्ट है ना यहां हैड टू है, तो ये ऑप्शन यही खत्म हो गया। यहां बच्चों मस्ट है, यहां भी मस्ट है, ठीक है? यानी कि बाकी तीनों ऑप्शन में उसने क्या किया? अब ध्यान से सुनना, पॉइंट बढ़िया आएगा, 1 नंबर का पॉइंट आएगा। बाकी तीनों क्वेश्चन में उसने क्या किया? मस्ट ही लिख दिया, तो यानी कि मस्ट को चेंज नहीं किया। लेकिन भैया ध्यान से देखना, यहां मस्ट के बाद क्या है? गो। दूसरे नंबर की वर्ब कभी बदलती है क्या? फटाक से बोलिए, दूसरे नंबर की वर्ब कभी बदलती है क्या? नहीं बदल सकती। इन्वर्टेड कोमा के अंदर नरेशन में यदि 2 शब्दों में वर्ब है, 3 में है, 4 में है, बेटा पहले नंबर की वर्ब बदल सकती है, दूसरे की नहीं बदलेगी। तो दूसरे नंबर में गो होना चाहिए, ना तो हैव आएगा, यहां गो है, ना बी आएगा, तो आंसर बेटा तीसरा, ठीक है? तो फिर से समझ लो, बाहर वाली ट्रिक और अंदर वाली ट्रिक क्या? अंदर वाली ट्रिक ये है कि बच्चों वर्ब कितने भी शब्दों में हो, ठीक है? बच्चों वर्ब कितने भी शब्दों में हो, ध्यान से सुनना, वर्ब कितने भी शब्दों में हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वर्ब है वो पहले नंबर वाली वर्ब बदलेगी, पहले नंबर वाली, ठीक है? अब ये 2 वर्ब है तो पहले वाली नहीं बदली, मस्ट का मस्ट ही रह गया, तो इसके बाद वही वर्ब आएगी जो दी हुई है,
ठीक है। यदि मस्ट का हैड टू हो जाता तो यहां पर आती वही वर्ब जो दी हुई है, दूसरे नंबर वाली वर्ब नहीं बदलेगी। समझ में आई बात? तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोज रात 8 बजे, बताना ना पड़े, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको भी ज्वाइन कर लें। रोज रात 8 बजे, गलती से भी मिस नहीं करना, संडे हो या मंडे, रोज रात 8 बजे इस चैनल पे आपको आना ही आना है, ठीक है। बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन करवाएंगे। देखो स्पीड, सेड टू है, V2 है, तो ये भी V2 है, देखो ये भी V2 है, ये भी V2 है, ये भी V2 है, यानी कि सही। अब देखो आंट सब में टोल्ड है, तो आंट टोल्ड मदर, आंट टोल्ड मदर, आंट टोल्ड मदर, आंट टोल्ड मदर, सब में यही है। अब देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखो क्या है, आई, आई मतलब सब्जेक्ट, विल मतलब ये वर्ब, ठीक है। तो ये असैरेटिव सेंटेंस हो गया। और जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर असैरेटिव सेंटेंस हो तो यहां क्या आएगा, दैट। तो मदर के बाद दैट ढूंढो, मदर के बाद दैट, मदर के बाद दैट है, मदर के बाद दैट नहीं है, ऑप्शन कट गया। मदर के बाद दैट नहीं है, मदर के बाद फिर दैट नहीं है, ये भी कट गया। मदर के बाद यहां दैट है, यानी कि 2 ऑप्शन बचे। अब देखिए शी, फिर से शी, विल, वुड, समझिए ये विल है, तो विल का विल कब रह सकता है, यदि यहां प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर हो। लेकिन यहां तो क्या है, पास्ट, पास्ट है, तो पहली वर्ब, पहली वर्ब किस में बदलेगी, सेकंड फॉर्म, विल का सेकंड फॉर्म वुड। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका, वुड, विल नहीं रहेगा, तो ये भी कट गया, रहा बचा ये, हो गया, है ना। इन ट्रिक्स पे ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश में एक ही तो चीज है जहां ट्रिक्स चलती हैं, और वो है वॉइस नरेशन। बच्चों घर पे आप चीजें रिवाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए हर रात 8 बजे, हर रात 8 बजे अमनदीप इंग्लिश चैनल पे आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। लॉकडाउन हो या ना हो, ओपन हो या बंद हो, हर रात 8 बजे कंटिन्यूसली चलेगा, तब तक जब तक मैं जिंदा हूं या जब तक मैं बोलने से गूंगा ना हो जाऊं, तब तक चलेंगी क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। माई ब्रदर सैड, ये सैड है, तो बच्चों V2 है, ये समझना। तो आंसर में V2 होने चाहिए। देखो किसी ने तुमसे कहा कि सैड को नहीं बदलते, सैड टू को नहीं बदलते, ऐसा कोई नियम नहीं है फिक्स, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों ये V2 है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप उलझ जाते हैं किन चीजों में, ध्यान से सुनिए, यहां एक और जबरदस्त पॉइंट है। आप उलझ जाते हैं नरेशन में। सबसे पहले मास्टर आएगा क्लास में, बताएगा सेट टू बदलेगा टोल्ड में, सेट टू बदलेगा टोल्ड में, फिर एक क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा कि अरे यार ये कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं भाई साहब, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, यदि यहां V2 है तो आंसर में V2 होना चाहिए, दैट्स इट, बस। इस वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा, ये वर्ब किसी भी तरीके से बदल सकता है। देखिए ये V2 है, तो यहां तो सैड टू भी नहीं है, सैड टू भी नहीं है, ठीक है। और यहां तो सेंटेंस भी बड़ा सिंपल है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये असैरेटिव हुआ, और असैरेटिव में तो कोई ऐसी आफत होती नहीं है। तो बच्चों देखो बस आपको ये चेक करना, ये V2 है, यस, ये V2 है, यस, ये V2 है, यस, ये V2 है, यस। तो बाकी और कुछ नहीं चेक कर सकते आप इसमें, और करेंगे तो पक्का कांड करेंगे, पक्का गलत करेंगे। अब देखो असैरेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, लेकिन ये सैड के बाद दैट आना चाहिए। अब सैड किस में बदल गया, क्लेम्ड, तो क्लेम्ड के बाद दैट, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है, सब जगह है, सब जगह शुरू में वही है। अब ये कैन है, तो बाहर क्या है, पास्ट। जब बाहर पास्ट होता है तो ये पहला वर्ब बदलेगा, कुड में बदलेगा। यहां कैन है, काटिए, यहां कैन है, काटिए, यहां कुड है, यहां भी कुड है, दूसरा वर्ब नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहां भी क्लाइंब है, यहां भी क्लाइंब है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दिस होता है वो बाहर आके किस में बदलेगा, दैट में, तो यहां तो दिस ही छोड़ दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ ये, तो ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से बेटा टेक्निक पे आओ। इस बात से क्या फर्क पड़ता है तुम्हें नरेशन आता है या नहीं, अभी तक तो मैंने नरेशन पढ़ाया ही नहीं, यदि पढ़ा देता तो जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है। तो यहां तो सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 5 रूल बता रहे हैं, उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर के। दो
मैं किसी भी बच्चे को आधा घंटा नरेशन और आधा घंटा वॉइस पढ़ाऊं तो उसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और यदि पूरा चैप्टर पढ़ा दूं तो वो एग्जामिनर को भी बता दे कि आपने क्या गलती कर दी है ना। तो ढंग से फोकस करना है। अगले क्वेश्चन में जादू अप्लाई हो गया, अगले क्वेश्चन में जादू अप्लाई हो गया। सेड टू यानी कि V2, टेल्स है कटो, टेल्स, हैड टोल्ड कट गया, आंसर सिर्फ ये होगा। क्यों? क्योंकि भाई V2 है तो ये V2 है, यहां तो टेल्स आ गया जो V1 प्लस SEIS है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। बाहर वाले वर्ब का फॉर्म बदल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 1 सेकंड में आंसर, निकलो आगे। और कोई गलती नहीं की होगी इसने, देखो विल को कर दिया वुड, क्यों? क्योंकि बाहर पास्ट है, यहां सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है, तो यहां दैट लगा दिया इसने, ठीक है। देखो यहां दैट लगा दिया, कोई गलती नहीं करेगा। और क्वेश्चन यदि इस टेक्निक से क्वेश्चन बन जाए ना, मुड़ के मत देखना, स्पीड से आंसर लगा देना, मुड़ के देखोगे तो सिवाय टाइम वेस्ट के कुछ नहीं करोगे। कफ आ रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कफ तो चलती रहती है। विक्स का पैकेट रख रखा पूरा, ठीक है। लाइक और शेयर कर दिया करो वीडियो, लाइक और शेयर नहीं करते हो, ठीक है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें करवाता हूं। लाइक और शेयर ठोक के किया करो, जितना ठोक के हम पढ़ाते हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज तो मजा आ रहा है, आज तो बर्डन नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर, है ना। देखो बेटा ये क्या है, सैड, तो देखो यहां भी सैड है, सैड 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 रह गया सब में। ये सब्जेक्ट है बच्चों आई, और ये वर्ब है एम, तो बच्चों ये असैरिटिव हुआ तो दैट आएगा। देखो यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है। चलिए अब समझिए बच्चा, यदि बाहर पास्ट है तो अंदर का वर्ब किस में बदलेगा? V1 बदलेगा V2 में। अब ये देखिए जो V1 है, जो B का V1 है, समझना बात को, इज MR, ये फर्स्ट फॉर्म होता है किसका? B का, B का फर्स्ट फॉर्म। तो ये M जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसी के ये अपने को खुद को सेकंड फॉर्म में बदल लेगा। जैसे कैन फर्स्ट फॉर्म हुआ करता था, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या? कुड। तो इसी तरह एम फर्स्ट फॉर्म है, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या? वॉज या वर। तो अब देखिए यहां पर ये इसकी जगह वॉज या वर आएगा, तो इज तो कट गया, इज भी कट गया। अब ये इन दोनों में वॉज है, तो ठीक है, ही के लिए तो वॉज ही आएगा, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल एक वर्ड होता है नाउ, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो नाउ होता है वो बदलता है भाई देन में। किस में बदलता है? देन में। किस में बदलता है? देन में। तो बच्चों ये तो इसने यहां भी देन किया और यहां भी देन किया। देखो अरे नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये तो कट चुके हैं ना, ये तो कट चुके हैं दोनों। इसमें इसने नाउ रखा, इसमें इसने देन किया, तो आंसर आपका होगा फोर्थ। आंसर क्या होगा? फोर्थ। ये सही होगा आंसर आपका, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आज आपको क्लास खत्म होने के बाद, आज आपको क्लास खत्म होने के बाद एज इट इज, जो ये स्क्रीन है ना, एज इट इज आपको पीडीएफ मिलेगी, मतलब ऐसे ही सोल्व की हुई, सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद तुम जानो कि क्या करना है, ठीक है। टेलीग्राम में मिलेगी सिर्फ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कई बार क्या करेगा, जो आगे लिखना था वो पीछे लिख दिया, पीछे लिखना था आगे। आपको इन्वर्टेड कोमा के बाहर की चीज पहले देखनी है, बाहर की चीज। तो बाहर क्या? फादर सेड टू मी। अब उधर से मत शुरू कर देना कोई व्यापारी, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली चीज चाहे इधर लिखी हुई हो चाहे इधर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेड टू है तो बच्चों V2 है, तो देखो सब में टोल्ड है, टोल्ड मी टोल्ड मी टोल्ड मी टोल्ड मी, ठीक है। उसके बाद देखो अब इधर से मत चेक कर लग जाना, सेंटेंस यहां से शुरू है, आई सब्जेक्ट एम वर्ब, तो ये सेंटेंस हुआ बच्चों असैरेटिव। और जब तक असैरेटिव है इन्वर्टेड कोमा हट के क्या आएगा? दैट। अब इसने आंसर में इसको पहले लिख दिया तो दैट आएगा मी के बाद, मी के बाद दैट आएगा, ठीक है। उल्टा लिख रखा है इस बार, तो यहां मी के बाद दैट है, यहां भी मी के बाद दैट है, यहां दिस है, काटो, यहां मी के बाद दैट है, ठीक है। अब भाई साहब मी के बाद दैट आ गया, अब इस दैट के बाद ये वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज करके आएगा। प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, हमें चैप्टर में सिखाते हैं ये भी, ठीक है। अब यहां पर आप पहले वर्ब को देख लो ना, अंदर वाली वर्ब, वो आसान चीज आपके लिए।
एम को अभी किस में बदला था तुमने? बाहर पास्ट है, बाहर पास्ट है, तो एम को किस में बदला था? वॉज या वर में। तो देखो यहां इज है, काट दो, यहां भी इज है, काट दो, यहां वॉज है और यहां भी वॉज है। अंतर देखो, अब अंतर क्या देखना है? ये तीसरा ऑप्शन पहले ही कट चुका है, यहां पर इज है ये भी कट गया, यहां पर इज है ये भी कट गया, तो आंसर बच गया 2 नंबर, आंसर बच गया 2 नंबर। बस देखना क्या है। अरे जरूरत ही नहीं है प्रोनाउन प्रोनाउन तो चेंज करने की। तुम क्या करते हो? तुम आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, इतना मत सोचो, पेपर में इतना नहीं करने की जरूरत होती, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें अब एक ना मेरे वाली टेक्निक सिखाता हूं, ठीक है। पेपर में करना कैसे चाहिए, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे मैं आपको यह बताता हूं पेपर में करना कैसे चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैं कैसे करूं पेपर हो तो वो जादूगरी देखो कैसे। देखो मैं यदि हूं पेपर में तो मैं क्वेश्चन ना पढ़ूं, सबसे पहले क्या ना करूं, मैं क्वेश्चन ना पढ़ूं। अरे सर आप तो पागल हो क्या, क्वेश्चन ना पढ़े? नहीं भाई, मैं कह रहा हूं मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं चारों ऑप्शन का पहला वर्ड मिलाऊंगा द, तो अंतर हो ही नहीं सकता। वॉचमैन अंतर हो ही नहीं सकता, सैड अंतर हो ही नहीं सकता, दैट अंतर हो ही नहीं सकता, द अंतर हो ही नहीं सकता, टैक्सी अंतर हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? यदि तुम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करते तो काफी वक्त जाया होता, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या करूंगा, चारों वर्ड सेम है, 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 यहां अंतर आया ना, यहां तो सीधा अंदर वाली वर्ब पे जंप करो। क्या है? इज। बाहर क्या है? पास्ट। जब बाहर पास्ट होता है तो इज किस में बदलेगा? वॉज वर में, ठीक है। तो वॉज वाला आंसर सही हो सकता है, इज वाला गलत होगा, कट गया। दूसरा, अब क्या वर्ड बचा? 2 आंसर बच गए, 2, दूसरा और चौथा। इसमें हेयर है, इसमें देयर है, तो ये हेयर है और हेयर का क्या होगा? देयर। मेरा क्वेश्चन ये होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर सीखना स्पीड वाली जादूगरी, ठीक है। मतलब आप तूफानी तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तूफानी तरीके से। देखो फटाक से देखना, अब यहां पर ट्रिक बड़ी दमदार हो जाती है, ठीक है। देखो स्पीड से, द सेम है, स्टूडेंट सेम है, यहां अंतर आ रहा है। देखो यहां अंतर आ रहा है तीसरे वर्ड में, यहां क्या है? सैड, V2, सेज आंसर डन, निकलो फटाक से। कितने सेकंड लगते? सोचो, 1 मिनट देखना। यदि मान लो तुम इसको प्रैक्टिकली करो, द स्टूडेंट अंतर आया, अंतर आया तो यहां V2 है, तो यहां भाई ये तो V2 नहीं है, ये हो गया। 3 से 4 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन करने में। ऐसे होते हैं बच्चों क्वेश्चन, ऐसे। यदि आप शुरू से क्लास देख रहे हैं ना, शुरू से, यदि आप शुरू से क्लास देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन कितनी सेकंड का? 3 सेकंड, ओनली 3 सेकंड्स। पूरी क्लास देखनी पड़ती है सीखने के लिए। समझ में आई बात? पूरी क्लास देखनी पड़ती है। देखना कैसे स्पीड से होगा काम, देखना ध्यान से। अब देखो मैं एक बात और, जो मैंने कहा था, जो मैंने रूल बताया था आपको, वो अप्लाई हो रहा है इसमें, इसलिए समझा रहा हूं। देखो ये क्या बेटा? मस्ट। क्या है ये? मस्ट। और मैंने क्या कहा था? मस्ट का या तो मस्ट ही रहेगा, और या क्या होगा? हैड टू। मैंने कहा था यदि बाहर पास्ट हो तो हैड टू रहेगा। देखो बेटा आंसर क्या अपना सही? ऑप्शन नंबर ए। देखो ये मस्ट है ना, हालांकि अपने को जरूरत नहीं पड़ी यहां पर चेक करने की, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी जरूरत पड़ जाए। आ तो रही है भाई, वॉइस तो आ रही है, तुझे ही नहीं आ रही पवन, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज आ रही है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये मस्ट वाला रूल अप्लाई हो रहा है। देखो इसने मस्ट को ना, इस आंसर हमारा सही है तो मस्ट को इसने किस में बदल दिया? हैड टू। लेकिन उसके बाद जो स्टडी लिखा हुआ उसको नहीं बदला इसने, तो जो मैंने कहा था वो एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है यहां पर, एग्जैक्टली, ठीक है। शिवम शुक्ला क्लास वाली फील क्यों नहीं आएगी? मेरे घर वाले और पड़ोसी झांक झांक के देख रहे हैं कि इस रूम में हो क्या रहा है, ठीक है।
झांक झांक के देख रहे हैं कि कौन चिल्ला रहा है ये, ठीक है। बेटा पढ़ाने के लिए ना डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश ना चाहे 1 साल में बने ये मुकाम, चाहे 2 साल में, मैं ही पढ़ाऊंगा सबको, ठीक है, चिंता मत करो। ये जो कुछ बुजुर्ग औरत मर्द पढ़ाते हैं ना, एक बार बच्चों को कंपैरिजन कर लेने दो, फिर देखो। देखो भाई, मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, मैं अब उसको बता रहा हूं, आपको ऐसे ही करना है। ध्यान से देखिए, प्रीति 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 है ना, टोल्ड टोल्ड टेल्स टेल्स। देखो यहां सेड है V2, एकदम से ऑप्शन एलिमिनेट दोनों। अब बचे 2 ऑप्शन, हर फ्रेंड, दैट दैट, शी आई। अब ये प्रोनाउन चेक करना पड़ेगा, ये प्रोनाउन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने प्रोनाउन सीखा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर यदि देखूं बाकी चीजें, देखो वोज, लाइक, हर, मदर, इस क्वेश्चन में तब तक काम नहीं चलेगा जब तक आपको प्रोनाउन चेंज करना नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में तब तक काम नहीं चलेगा जब तक आपको प्रोनाउन चेंज करना नहीं आएगा। और मैं अब प्रोनाउन चेंज करने की एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुन लेना, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चों, जो प्रोनाउन होते हैं, ट्रिक है बहुत प्यारी सी। वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। देखो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, वो आई और वी होते हैं बस, ठीक है, आई और वी। और सेकंड पर्सन कौन होता है, वो यू होता है बस। और बाकी सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, नाउन हो, कुछ भी हो भाई। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, कौन सा नाउन हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो बेटा उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, नो चेंज, बिल्कुल एज इट इज आएगा, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। तो एज इट इज आएगा। लेकिन ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो अब ध्यान से सुन लेना, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। तो बच्चों पहले आदमी का हक किस पे होता है, पहले आदमी पे। पहले आदमी का हक किस पे होता है, पहले आदमी पे। तो ये फर्स्ट पर्सन है। जो मैं आपको एक बात बताऊं, नरेशन के रूल आपको रटवाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक आज फैक्ट बताता हूं। बाहर जो चेंज होना है वो अंदर को देखकर होता है, जो अंदर चेंज होना है वो बाहर को देखकर होता है। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहां कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, यदि फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले सब्जेक्ट से प्रोनाउन मांग लाना, बस बाहर वाले सब्जेक्ट से प्रोनाउन मांग लाना, बाहर वाले सब्जेक्ट से प्रोनाउन मांग लाना। ये आई था, ये इसके पास गया, बोला कि भाई अपना प्रोनाउन दे। प्रीति के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, शी। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कहां गया, ये 2 कट चुके हैं, ये 2 बचे हैं, तो शी आंसर होगा, आई नहीं होगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट से अपना प्रोनाउन बदल लेगा, और यदि सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट से अपना प्रोनाउन बदल लेगा। दैट्स इट, दैट्स इट, बस, ठीक है। कृष्ण शर्मा, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, यस बेटा याद आया मुझे, समझा दूंगा मैं वो। आज तो वो क्वेश्चन नहीं मेरे पास, कल समझा दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, रिफ्रेश कर, जल्दी थक जाते हो तुम, ठीक है। आज तो यार इतना मजा आ रहा है, ठीक है, इतना लाजवाब काम हो रहा है, फिर भी थक गए हो। पढ़ना नहीं है तुम्हें, निकम्मे हो। देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन, मैं आपको फिर बता रहा हूं पेपर में क्या करना है। माई ब्रदर टोल्ड, माई ब्रदर टोल्ड, माई ब्रदर टोल्ड, माई ब्रदर टोल्ड। क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं शुरू में, क्वेश्चन नहीं पढ़ना शुरू में। मी, दैट 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 दैट, यानी कि इन आधार पे तो अंतर हो ही नहीं सकता। ही, वोज, हैड, हैज, यहां अंतर होगा। अंदर जाओ वर्ब के पास, ये रहा वोज, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट आ गया, इसके बाद आई बदल गया ही में, सब में सेम है। अब ये वोज है बेटा, सेकंड फॉर्म होता है वोज, पता है ना तुम्हें। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बट नाउ आई एम फाइन, आई वाज फाइन फर्स्ट।
जल्दबाजी मत कर रहे निकम्मे, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर है जो ये गलत दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। ये सेकंड फॉर्म है बच्चों, क्या ये सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है। और मैंने कहा यदि बाहर पास्ट है, यदि बाहर क्या है पास्ट, बाहर क्या है पास्ट, तो यदि बेटा बाहर पास्ट है तो अंदर सेकंड फॉर्म किसमें बदलेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड हमें अपनी तरफ से लगाना है, हैड हमें कहां से लगाना है, अपनी तरफ से लगाना है हैड, ठीक है। हैड अपनी तरफ से लगाना है और थर्ड फॉर्म इसका लिखना है, इसका इसका वोज का। तो वोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। तो ये जो वोज है ना ये हमेशा बदलता है हैड बीन में, लेकिन उसके लिए बाहर क्या होना चाहिए, पास्ट। बाहर क्या होना चाहिए, पास्ट। इस बात को आप याद रखना, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से कि वोज बदलेगा हैड बीन में। तो हैड बीन कौन से ऑप्शन में है, हैड बीन इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें हैज बीन है, इसको भी काट दो, इसमें वोज है, इसको भी काट दो। अब दो बच गए ना, तो उनको कैसे चेक करोगे, अपसेट अपसेट, बट देन सेम है। ही विल बी फाइन, ही वॉज फाइन। आगे क्वेश्चन कहां है, एम, ये एम है, बाहर पास्ट है, तो एम किस में बदलेगा, वोज में। किस में बदलेगा, वोज में। विल कैसे आया, ये भी कट गया। तो आंसर बच्चों क्या होगा, आंसर होगा आपका थर्ड नंबर आंसर, ठीक है। ये होगा आंसर आपका। अरे ये जोश जोश में देखो ये आंसर होगा बेटा आपका, ये तीसरा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चंस की स्पीड तेज करते हैं। 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैक्सिमम 5 मिनट में करेंगे मैक्सिमम। अब स्पीड बढ़ा रहा हूं, ठीक है, देखना ध्यान से। माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड टेल्स मी। यहां V2 है, ऑप्शन कट, क्योंकि ये V2 नहीं है। आगे आया दिस, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दिस तो जिंदगी में नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ये भी कट गया। अब देखो दैट का दैट, फोर का फोर, हर का हर, रनिंग का हैविंग। तो देखो बेटा रनिंग, ये रहा रनिंग। अब तुम सोचोगे कि रनिंग का कुछ ना कुछ तो कबाड़ा कर दें, ठीक है, तुम सोचोगे कि कुछ ना कुछ तो कबाड़ा कर दें, ठीक है। अरे भाई साहब मैंने कहा इन्वर्टेड कोमा के अंदर V1 है तो बदल दो V2 में, ठीक है। V2 है तो बदल दो हेड प्लस V3 में, और बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बाकी वह बिल्कुल नहीं बदलेगी। ये इसे बोलते हैं V1 प्लस ING। तो सिर्फ यही बदल सकती है, सिर्फ यही, और वो भी तब जब बाहर पास्ट हो। बाहर प्रेजेंट आ गया तो ये भी नहीं बदलेगी। तो रनिंग का रनिंग ही रहेगा, हैविंग रैन नहीं होगा, कट गया। ये इसलिए कट गया टेल्स आ गया, ये इसलिए कट गया दिस आ गया, ये इसलिए कट गया क्योंकि फालतू वर्ब बदल दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं कह रहा हूं मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं सिखा चुका हूं। देखो जादूगिरी आनी चाहिए आपको। सैड टू उधर देखना ही नहीं है, सैड टू, टोल्ड, हैड सैड, ये तो क्वेश्चन यही सॉल्व होगा। अब देखो ये सैड टू है, मैंने ये तुम्हें कहा है, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, ठीक है। पता है कितने मेंस के ऐसे बच्चे हैं जो एक ही चीज पर इतना बेवकूफ बनते हैं, इतना बेवकूफ बनते हैं, अनलिमिटेड। देखो ये V2 है भाई, तो ये सैड टू क्या है, ये V2 है। ये टोल्ड क्या है, ये V2 है। ये हैड टोल्ड, ये V3 है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये हैड सैड, हैड के बाद जो सैड आता है वो भी थर्ड फॉर्म है, तो ये भी कट गया, 2 ऑप्शन कट गए। अब कुछ बच्चे ना क्या करेंगे, गजब ढा देंगे, वो गजब ढा देंगे। क्या, उन्हें पता है कि सैड टू ना टोल्ड में बदलता है, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये टोल्ड हो गया, और यहां पर वो सेम टू सेम रहा। अरे मूर्खो, तुमसे क्या कहा था मैंने, तुमसे हो सकता है आप तुक्का मार के जाएं और ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमेशा नहीं आते, गलत भी हो जाएगा। भाई साहब बाहर सिर्फ आप फॉर्म चेक करेंगे, सैड टू भी सही है और टोल्ड भी सही है, सैड टू भी सही है और टोल्ड भी सही है। इस बात को मेरे को बिल्कुल पल्ले बांध लेना, ठीक है।
मतलब आप इस बेस पर इसको आंसर नहीं कर सकते, ये मेरे कहने का मतलब है। यदि आपने इस बेस पर इसको आंसर कर दिया और आगे सेंटेंस पढ़ा ही नहीं तो आप गलती कर देंगे। कितने बच्चे हैं जो बोलते हैं सर सेड टू टोल्ड में चेंज होगा कि नहीं। अरे भाई साहब, बाहर वाली वाव का सिर्फ फॉर्म चेक करना है, सिर्फ फॉर्म, वो किस में बदली है चेक ही मत करो, फॉर्म चेक करो। ठीक है, देखो अब हमने कहा, अब देखते हैं द टैक्सी, ड्राइवर ड्राइवर, दैट ही हैज हैड, ये मस्ट है भाई, मस्ट। और समझाया था, एक चीज बताई हुई देखो कितनी काम आती है, मस्ट। यदि बाहर पास्ट है तो मस्ट का या तो मस्ट ही रहेगा और या होगा हैड टू। इसका आंसर ये बी पार्ट इसलिए है बच्चों क्योंकि यहां हैड टू आया, इसलिए नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, इसलिए नहीं है कि ये सेड टू का सेड टू है, इसलिए आंसर नहीं है, आंसर यहां पर है। ठीक है, तो ये मस्ट का चेंज भी आपको याद हो जाना चाहिए, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन बच गए नरेशन के। वो इसके तो 20 ही क्वेश्चन आते हैं, वो और भी जल्दी होंगे। देखो फिर मैं देखूंगा, द टीचर टेल्स, द टीचर टोल्ड हैड टोल्ड, यहां सैड टू है, ये V2 है, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। अब आओ द टीचर टोल्ड टू मी, गलत। टोल्ड के बाद कभी भी तुम टू लिख के यहां पर्सन लिखोगे तो ये गलत है, टोल्ड के साथ टू नहीं आता भाई, सैड के साथ टू आता है और सैड टू को मिलाकर टोल्ड बनता है, तो टोल्ड के साथ टू नहीं लगा सकते, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। तो आंसर हो गया 3rd। और देखो सुनो, यहां टू कंजक्शन पता है क्यों आया, टू प्रीपोजिशन क्यों आई यहां पर, क्यों आई, क्योंकि अंदर का सेंटेंस स्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है भाई रोज रात 8 बजे यहां पर धांसू सीरीज चलती है, ठीक है, खतरनाक वाली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, कोई आलतू फालतू बकवास नहीं, कोई फालतू के अड़ाए चढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं, इंग्लिश में कोई नहीं करवाता ये चीज। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर कर दो मैक्सिमम, चैनल को मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम सब्सक्राइब, वीडियो को मैक्सिमम लाइक, ये चीजें कर दो। ये स्टैंड है ना V1 है, और V1 है तो बच्चे ये सेंटेंस हो गया तेरा इंपेरेटिव। क्या हो गया, इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड को मार के टू लगता है, इसलिए टू आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रिफ्रेश कर भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो सिंपल सी बात है, मैं तो ये पढ़ूंगा, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, दिस, हर के बाद इन्वर्टेड कोमा है तो दिस तो आ ही नहीं सकता, खत्म हो गया ऑप्शन ये। यहां दैट है, यहां दैट है, यहां दैट है, ही वुड विल, यहां क्या है विल, यहां क्या है पास्ट। देखो यदि यहां प्रेजेंट होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहां क्या है पास्ट, तो विल का क्या होगा वुड, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचे 2 ऑप्शन, तो आगे चेक करो, वुड मीट, हर, हेयर देयर, यहां क्या लिखा हुआ है हेयर, तो यहां क्या आएगा देयर। ठीक है, टुमोरो। अच्छा यहां एक चीज और सीख लेना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो टुमोरो लिखा हुआ होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो टुमोरो लिखा हुआ होता है ये बदलता है द नेक्स्ट डे में, या तो द नेक्स्ट डे में और या बच्चों द फॉलोइंग डे में, किसी में भी बदल सकता है, घबराना मत, द फॉलोइंग डे, ठीक है, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, या कभी कभी भयानक स्थिति में द अपकमिंग डे। तो देखो आंसर आपका 2nd हो गया, ये भी कट गया आपका। ठीक है, सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं, 2 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, 2 मिनट में। देखिए सैड टू है तो V2 है, ये सही, ये सही, ये गलत, ये गलत, 2 ऑप्शन कट गए। हर फ्रेंड, दैट वट, सुनो क्वेश्चन है ना, देखो क्वेश्चन, और मैंने कहा था इन्वर्टेड कोमा के अंदर यदि क्वेश्चन मार्क हो तो इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट तो कभी नहीं आ सकता, दैट कभी नहीं आ सकता। अब यहां पर यदि WH वर्ड है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, एक तो इन्वर्टेड कोमा नहीं होता, कोमाज होता है, कोमाज,
इन्वर्टेड कोमा लिखना गलत है। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर यदि WH वर्ड है ना तो कुछ नहीं ऐड होगा, नो कंजक्शन इज एडेड, डायरेक्ट वो WH वर्ड ही आएगा। तो यहां WH वर्ड है तो फ्रेंड के बाद डायरेक्ट WH वर्ड आएगा, तो फ्रेंड के बाद डायरेक्ट WH वर्ड, ये भी कट गया, हो गया क्वेश्चन। चलिए जय श्री राम, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहावत कई बार सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कैसे बनाएगी प्रैक्टिस परफेक्ट? ऐसे कि कभी 100 हो जाते हो, कभी 120 हो जाते हो, कभी 130 हो जाते हो और कभी 70 रह जाते हो, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आप। खैर, आप बहुत ही निहायत ही बेवकूफ बच्चे हैं जो बीच बीच में भाग रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर, अपने को क्या है, अपने 100 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो भी हम खुश हैं। देखिए स्पीड से क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, ये बहुत फास्ट स्पीड से करेंगे हम। मनोज टोल्ड हिज फ्रेंड, सेम है, दैट ही वॉज इज, एम है बाहर पास्ट है तो इज कटा। ठीक है, बचा वॉज, वेरी एंग्री एंगर्ड, एंग्री का एंग्री ही रहेगा, ये आंसर हो गया, ये कट गया। ऐसे करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, पीछे से शुरू है। द कंडक्टर सेड टू अस, द कंडक्टर टोल्ड अस, द कंडक्टर टेल्स अस, कट गया। द कंडक्टर टोल्ड अस, टेल्स अस, कट गया। समझ में आ रहा होगा क्यों कटा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें हरी अप है, इसमें हरी अप है, इसमें एंड है, इसमें एंड है, इसमें गेट है, इसमें गोट है। अब समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि बच्चा 100% गलती करेगा, 100%। बेटा हरी का मतलब जानते हो क्या होता है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसका मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस बार इन्वर्टेड कोमा इधर है। अब जो भाग गए हैं ना बच्चे, उनका नुकसान ये होगा, ये क्वेश्चन नुकसान होगा। ठीक है, तो यदि V1 है तो इन्वर्टेड कोमा हट के 2 आएगा, तो आया है भाई 2, ये देखो इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद V1 आएगा, V1 है अब, लेकिन बच्चों कोमा लगकर फिर से एक नया सेंटेंस है। ध्यान से देखिए, ये गेट है, ये भी V1 है, कोमा लगकर फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो वर्ब है वो बदलेगा नहीं बिल्कुल भी, चाहे बाहर पास्ट है या कुछ भी है। इंपेरेटिव सेंटेंस का वर्ब V1 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और ये गोट वाला आंसर आपका गलत होगा, और बच्चा 100% यही लगा के आएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो गेट है तो गोट कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर एक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोमा लग के फिर से इंपेरेटिव है। यदि कोमा लग के 2 V1 से शुरू होने वाले सेंटेंस है तो आंसर में भी दोनों V1 होंगी, ये भी V1 है और ये भी V1 है। और यहां एंड इसलिए लगाया गया ताकि वो इस 2 को यहां कॉमन मान सके, और 2 के बाद तो V1 लिखते हैं आप, 2 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान दीजिए इस पे। यदि 2 V1 ऐसे शुरू हो जाए कोमा लग के दूसरा सेंटेंस, तो आंसर में दोनों V1 आंसर होंगे, यहां V2 मत कर देना। कभी सोचो कि बाहर पास्ट है, इंपेरेटिव वाला रूल तो यहां लग गया, तो यहां V2 कर दे, ना 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 भाई साहब ना। ठीक है, नहीं अंतिम नहीं, इसके बाद अंतिम आए। क्वेश्चन कैसे करते हैं हम पेपर में? ही एक्सप्लेन्ड दैट, ही एक्सप्लेन्ड दैट, ही एक्सप्लेन्ड दैट, ही एक्सप्लेन्ड दैट, हिज ट्रेन, विल वुड। देखिए तो ये क्या है, विल, यहां क्या है, पास्ट, तो विल वाले ऑप्शन कट गए। अब वुड, रीच, हैव, हैड, कहां से आया, दूसरी वर्ब तो सेम रहती है, तो आंसर ये होगा, ये कट गया, खत्म। अंतिम क्वेश्चन नरेशन का, इसके बाद वॉइस पढ़ाऊंगा, इसी पेपर के वॉइस पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बच्चे का शानदार सवाल है, सौरभ सिंह,
कि सर यदि कोमा नहीं होता तो क्या करते? बेटा एक बात बता, दो अलग अलग बातें लिख रहे हो, या तो कोमा लगाओगे, नहीं तो कोई कंजक्शन आएगा, और कंजक्शन आएगा तो परिस्थिति आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। कफ बहुत ज्यादा हो गई आज, ज्यादा जोश में आ गया मैं। चलिए ये क्वेश्चन आराम से करते हैं। ऐसे देखो, आई टोल्ड माई वाइफ दैट दीज दोज, तो दीज है तो दीज वाला ऑप्शन तो कट गया। दोज शो पीस, लुक्ड और लुक, तो ये लुक है, और यहां पास्ट है तो लुक का हो जाएगा लुक्ड, तो ये आंसर हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो बच्चे ये था 2017 सीजीएल मेंस का नरेशन के 27 क्वेश्चन। आप समझ लो अब कि मैंने जितना पढ़ाया उसी से आपका हो जाएगा, ठीक है। जब अगली बार नरेशन की सीरीज लेके आएंगे तो बहुत स्पीड से खींचेंगे, बहुत स्पीड से, ठीक है। और यदि नरेशन तुम एक बार डिटेल में पढ़ लो, ठीक है, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, तो उसके बाद तो कहने ही क्या है। चलिए तो अब शुरू करते हैं भाई, वॉइस, बस लास्ट है ये, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन वॉइस के करेंगे आज, और इसके बाद क्लास समाप्त। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो भी बच्चा अभी चैनल पे है इस टाइम, वो अगले 10 मिनट कहीं मत जाना, क्योंकि मैं एक ऐसी जादूगरी वॉइस में भी सिखाऊंगा आपको कि आप चुटकियों में क्वेश्चन हल कर देंगे, चुटकियों में, चुटकियों में, बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन हल कर देंगे। तो ध्यान से देखना। नॉन टेक एजुकेशन कह रहा है सर फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा, यहां पर हिलना नहीं है बस यहां से, ठीक है। ओह चलिए, यदि आप वॉइस सीखना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि आप वॉइस सीखना चाहते हैं तो 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप वॉइस में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे बात। मैं यहां पर कुछ छोटी सी चीज सिखाऊंगा आपको, एक चीज। देखिए भाई, तसल्ली से देखना भाई, एक चीज, जब वॉइस का क्वेश्चन आपके सामने हो ना, जब भी वॉइस का क्वेश्चन आपके सामने हो, तो आपको करना क्या है आपको अपने सेंटेंस में अपनी वर्ब को टारगेट कर लो, सिर्फ वर्ब को। बिल्कुल शानदार चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लेना। यदि वॉइस आपको बदलना हो तो अपने सेंटेंस में सिर्फ अपनी वर्ब को टारगेट कर लो। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जब भी तुम्हारा सेंटेंस होगा, जब भी तुम्हारा सेंटेंस होगा, तो उसमें तुम्हें जो वर्ब है वो बच्चों या तो एक शब्द में मिलेगी या 2 शब्दों में मिलेगी, ठीक है। या तो एक शब्द में मिलेगी या 2 शब्दों में मिलेगी, या 3 शब्दों में मिलेगी या 4 शब्दों में मिलेगी, ठीक है। तुम ध्यान से देखना, तुम ध्यान से देखना कि जो सेंटेंस की वर्ब है ना, तुम्हें या तो एक शब्द में मिलेगी या 2 में मिलेगी या 3 में मिलेगी या 4 में मिलेगी, ठीक है। पहले तुम उससे देखो ध्यान से, पहले तुम ध्यान से सुनो, जब एक ही शब्द में वर्ब होती है ना बच्चों, तो वो मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब। जब 2 शब्दों में होती है तो पहली को कहते हैं हेल्पिंग, दूसरी को कहते हैं मेन। जब 3 शब्दों में वर्ब होती है, पहली को कहते हैं हेल्पिंग, दूसरी को कहते हैं सपोर्टिंग, तीसरी को कहते हैं मेन वर्ब। जब 4 शब्दों में वर्ब होती है, पहली को हेल्पिंग, दूसरी को सपोर्टिंग, तीसरी को भी सपोर्टिंग, चौथी को मेन वर्ब। मतलब मेन वर्ब कौन सी हुई?
ये लास्ट वाली, ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लेना, काम की चीज है ये। मेन वर्ब ये हुई लास्ट वाली, ठीक है। जैसे नरेशन में जब तुम अंदर वाली वर्ब बदल रहे थे तो तुम पहले नंबर की वर्ब के पीछे पड़ गए थे, है ना। ऐसे ही नरेशन में मेन वर्ब के पीछे पड़ना, और मेन वर्ब होती है लास्ट वाली। मेन वर्ब क्या होती है? लास्ट वाली, ठीक है। तो बच्चों यहां देखो, तुम्हें वॉइस को बदलने से पहले ना एक चीज सीखनी पड़ेगी। पहले यह पता करना पड़ेगा कि तुम्हारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में। क्यों पता करना पड़ेगा? क्योंकि बच्चों वो ऊपर आपको सिर्फ एक ही चीज लिख के देगा, ठीक है। वो ऊपर आपको एक ही चीज लिख के देगा और वो कहेगा कि भाई वॉइस चेंज करो। तो बच्चों यदि वो एक्टिव में दिया हुआ सेंटेंस है तो वो उसका पैसिव डिमांड करेगा, और यदि पैसिव में लिखा हुआ है तो उसका एक्टिव डिमांड करेगा। अब यदि आपको यह पता करना है ना कि अपना सेंटेंस एक्टिव में या पैसिव में, तो इसके लिए आप क्या ढूंढते हैं? बाय है या नहीं, और कुछ है या नहीं, ऐसी चीजें सर्च करते हैं? नहीं। आपको यदि पहचानना है तो सिर्फ अपनी मेन वर्ब को देख लो। मेन वर्ब, बच्चों यदि मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में हो, किसमें हो? थर्ड फॉर्म में, और इसके पहले वाला शब्द देख लो, यदि वो बी का कोई फॉर्म हो, क्या हो? बी का कोई फॉर्म। समझना बात को बच्चों, तुम्हें तुम्हारी मेन वर्ब देखनी है, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तुम्हें यदि यह पता करना है ना कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, तो बाय बाय मत देखना भाई, सिर्फ मेन वर्ब देखना। वहां पर दो कॉम्बिनेशन यदि मिल जाए, पहला मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, प्लस उसके जस्ट पहले बी का फॉर्म होना चाहिए। यदि यह कॉम्बिनेशन है तो बच्चों ये पैसिव वॉइस है, यदि ऐसा है। और यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो बच्चों वो एक्टिव वॉइस है। वो क्या है? एक्टिव वॉइस। और अब इसी तरीके से बदलेंगे। देखो अब मैं ज्यादा यहां पढ़ाऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस की बात चल रही है तो प्रैक्टिस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर आपके सामने इस सेंटेंस में एक शब्द में वर्ब आपकी हैव। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ मत देखना शुरू में, ठीक है, वर्ब देखना, ठीक है, हैव। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में हैज, हैव, ध्यान से सुनना, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज और वर, ये वर्ब, सिर्फ इतनी, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर। यदि किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब, जब किसी सेंटेंस में अकेले शब्द में वर्ब होती है तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो बच्चों जब किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, यदि किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड या इज, एम, आर, वॉज, वर, यदि ये मेन वर्ब हैं, तो पहली बात तो ये एक्टिव है, और दूसरी बात इसका पैसिव नहीं बनेगा। इस वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा, इस वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा। यानी कि जो ये हैव है इसका पैसिव नहीं बनेगा। और आपका जो आंसर होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो आंसर होगा उसमें हैव को आप चेंज नहीं कर सकते हैं सिवाय एक छोटे से चेंज के। देखिए जब आप वॉइस बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आता है बच्चों और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो यदि ये कह दिया हमने कि इसका पैसिव नहीं होगा तो ये वर्ब चेंज भी नहीं होगी। लेकिन चेंज का मतलब क्या है बच्चों? चेंज का मतलब क्या है मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। चेंज का मतलब है, फिर से सुन लीजिए सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार काम आएगा।
जब किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वोज, वर, यदि ये मेन वर्ब है, अकेली वर्ब है, तो इनका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन इनमें ना एक चेंज हो सकता है छोटा सा, कि मान लो पीछे से जो सब्जेक्ट आगे आया, हैव तो प्लूरल वर्ब होती है, यू के लिए प्लूरल है, लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो यू तो पीछे चला जाएगा और पीछे से एक चीज आगे आएगी। तो बस इतना ही चेंज हो सकता है कि आप हैव को हैज में चेंज कर सकते हो, हैज को हैव में चेंज कर सकते हो। समझना बात को, आप हैव को सिर्फ हैज में चेंज कर सकते हो इस परिस्थिति में, हैज को हैव में और हैव को हैज में। अच्छा, हैड यदि आ जाए तो उसको चेंज ही नहीं कर सकते तुम। अच्छा, यदि इज आ जाए तो इज को जरूरत के अनुसार एम में या आर में चेंज कर सकते हो, वॉज वर में नहीं कर सकते। अच्छा, यदि वॉज वर आ जाए तो उसको वॉज या वर में चेंज कर सकते हो। तो सिंगुलर प्लूरल चेंज हो सकता है बस जरूरत के अनुसार, बाकी कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो अब तुम्हें जादू दिखाएं, देखो तुम्हें जादू दिखाते हैं, ठीक है। हैव का या तो हैव रहेगा या हैज, यहां हैव और हैज में से एक है, यहां इज आ गया, उड़ा दो, यह आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहां हैज है, ठीक है, यहां पर विल हैव आ गया। मैंने तो कहा, आप ये मत सोचना कि सर अभी भी हैव है, अरे नहीं भाई, हैव का विल हैव हो गया, उड़ा दो, तुरंत उड़ा दो। बचे कितने, 2 सेंटेंस। अब बढ़ते हैं आगे। 2 + V1, देखिए भाई साहब, यदि इस वर्ब का पैसिव नहीं बना तो किसी का तो बनेगा, किसी का तो बनेगा। अब सुनना ध्यान से, एक और बहुत बढ़िया बात, यदि आपको वॉइस सीखना है ना तो आपको एक बात पता होनी चाहिए बस, वो ये कि एक वर्ब होती है बी, इसके बारे में पता होना चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि बी का जो फर्स्ट फॉर्म है ना, वो एक तो बी खुद होता है और एक इज एम आर होता है। बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यह शब्द कौन सा फॉर्म है। अच्छा, बी का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होता है, वॉज और वर होता है। बस तुम्हें यही पता होना चाहिए, सब हो जाएगा। जादू आएगा भाई अभी एकदम। V3 का बीन, और बच्चों V4 जो होता है वो क्या होता है, बीइंग। तो अब यदि तुम्हें बनाना है पैसिव तो चुटकियों में सॉल्यूशन देखो, चुटकियों में ये क्या है, 2 + V1, 2 + V1। बच्चों यदि आपको पैसिव बनाना है ना तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ आखिरी वर्ब को टारगेट करो, तो इसको टारगेट करो, तो यानी 2 का 2 ही रहेगा। अब तुम रटना मत कि क्या होगा। अभी मैंने तुम्हें पैसिव की पहचान बताई थी, याद करो, मैंने तुम्हें अभी पैसिव की पहचान बताई थी, और पैसिव की पहचान क्या थी कि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो बच्चों देखो, ये जो वर्ब है ना, ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। लेकिन एक और शर्त थी कि इसके पहले बी का फॉर्म आना चाहिए, है ना। लेकिन बी के तो इतने फॉर्म है, देखो बी भी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, सब है, तो कौन सा ऐड करें। तो बच्चों ये कंफ्यूजन की बात नहीं होती, ये दमदार बात होती है। देखो, तुमने किसको बदला थर्ड फॉर्म में, V1 को। किसको बदला, V1 को तुमने किस में बदला, थर्ड फॉर्म में। तो तुम्हें बी का कौन सा फॉर्म ऐड करना है जिसको तुमने बदला, तुमने V1 को बदला तो V1 ही ऐड करो। लेकिन V1 कितने हैं, बी है, इज, एम, आर है, बी है, इज, एम, आर। तो बच्चों यदि V1 जोड़ना हो बी का, क्यों जोड़ा, क्योंकि यहां यदि V1 था तो V1 ही जुड़ेगा। ये भी स्पीड से होंगे, थोड़ा सा सब्र रखना बस। तो यहां पर देखो क्या है कि यदि ये V1 है तो बी का भी V1 ही जुड़ेगा, और ये हमेशा थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। लेकिन V1 तो ज्यादा है, बी भी है और इज, एम, आर भी है। तो बच्चों 2 के बाद और मॉडल के बाद बी जुड़ता है, और बाकी जब पहले कोई ना हो तो इज, एम, आर जुड़ता है। तो यहां 2 भी थर्ड फॉर्म होगा, तो 2 फिनिश का हो जाएगा, 2 भी फिनिश्ड। तो ये 2 तो कट गए, तो इसमें 2 भी फिनिश्ड है, और भाई इसमें 2 भी पेंटेड। भाई साहब फिनिश को पेंटेड में कैसे बदल देगा, हैं? तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो आंसर पहला होगा। अगले क्वेश्चन में आप सहज महसूस करेंगे, कमेंट सेक्शन ऑन करो। अगले क्वेश्चन में आप अब सहज महसूस करेंगे, रिफ्रेश और कर दो।
अब आप सहज महसूस करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र। मैंने आपको क्या कहा भाई, जादू सीखना है, वॉइस में जादू सीखना है। देखो वर्ब को अंडरलाइन कर लो, विल सर्विस, ये वर्ब है, देखो ध्यान से, विल सर्विस, समझना बात को। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो नहीं बदलती, यानी कि आंसर में विल ही रहेगा, विल ही रहेगा। अब सुनो, सर्विस कौन सा फॉर्म है, मेन वर्ब को टारगेट करो, मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, और यदि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो वो इस पक्का एक्टिव है भाई साहब। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, इसके पहले बी का फॉर्म होना चाहिए, तभी पैसिव होगा, अदरवाइज एक्टिव है। यदि एक्टिव है तो पैसिव में बदलना है, और यदि पैसिव में बदलना है तो मेन वर्ब को लिखना किसमें, थर्ड फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाएगा, सर्विस्ड, क्या हो जाएगा, सर्विस्ड। लेकिन यहां बी का फॉर्म ऐड करना है, तो कौन सा फॉर्म ऐड करेंगे, ये कौन सा है, V1, तो V1 ही लिखो। अब V1 कितने होते हैं, इज एम आर भी होते हैं, इज एम आर भी होते हैं और बी भी होते हैं, लेकिन बच्चों ये मॉडल है, मॉडल के बाद बी आएगा, तो विल बी सर्विस्ड आंसर होगा इसका। ये रहा विल बी सर्विस्ड, ये वॉज सर्विस्ड, ये विल सर्विस, इसको बदला ही नहीं, गलत। और यहां सर्विस को सर्विसिंग कर दिया, गलत, काट दो। 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर। फिर से सीखिए, कलाकारी करना सीखिए, बहुत मजा आने वाला है। बेटा यदि वॉइस बदलना है ना तो तमाम दुनिया के रूल मत पढ़ा करो। देखो मैं सिखाता हूं तुम्हें, सिर्फ वर्ब को टारगेट करो, सिर्फ वर्ब को। कितने शब्दों में वर्ब है, एक में, तो गेव हो गया। अब जब एक शब्द में वर्ब होती है ना तो वो पक्का एक्टिव होती है। इसको पैसिव में बदलना है, देखो बेटा इसको पैसिव में बदलना है, सिर्फ मेन वर्ब को बदलना होता है पैसिव में, तो इसका थर्ड फॉर्म लिख दो तुम, ठीक है। गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गिवन। लेकिन इसके पहले बी का फॉर्म ऐड करना हमें, बी का फॉर्म। तो बच्चों बी का कौन सा फॉर्म ऐड करोगे आप, गेव कौन सा फॉर्म होता है, गेव होता है सेकंड फॉर्म, तो बी का भी सेकंड फॉर्म ऐड करो। और सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉज या वर। अब यह डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा बना, तो इसका आंसर इस गेव का पैसिव वॉइस आंसर होगा, वॉज वर गिवन, बस वो ढूंढ लो। ये वॉज गिवन आंसर है, या विल गिव, गलत। यहां इज बीइंग गिवन, गलत। यहां पर गिविंग, गलत। आंसर विल बी फर्स्ट, दैट्स इट, बस। बच्चों मेरी बात सुनो, यदि आप ये चाहते हो कि आप मुझसे वॉइस का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, तो आप मेरे YouTube चैनल में जाना और कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस के नाम से बहुत पुरानी क्लास मिलेगी, 1.5-2 साल पहले क्लास मिलेगी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस के नाम से, उसको देख लेना, ठीक है। तो गारंटीड बात है सब समझ में आ जाएगा, आधे घंटे की क्लास है वो। क्लास नहीं छोड़ूंगा बीच में भाई, ठीक है, एक और विक्स खा लूंगा, तुम मत भागना, ठीक है। मनीष कुमार चिंता मत कर, क्लोज टेस्ट भी होंगे बहुत जल्द, सीरीज कंटिन्यूसली चलेगी भाई, सब्र रख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सिर्फ तुम वर्ब को टारगेट करो, प्रेजेंटेड, एक ही शब्द में वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती, ये सेकंड फॉर्म होगी, तो सीधा बी का सेकंड फॉर्म लिखो, वॉज वर, प्लस इसको थर्ड फॉर्म में लिखो, प्रेजेंटेड, तो ये आंसर होगा आपका भाई, ठीक है। अब ना तो यहां विल आ गया, यहां प्रेजेंट्स आ गया, यहां वॉज प्रेजेंटेड है, और यहां वॉज बीइंग प्रेजेंटेड, बीइंग डन है। ये फालतू का कबाड़ा होता है, पता है कुछ क्वेश्चन में क्या करेगा, बार बार एक टाइप के गलत ऑप्शन देगा आपको। जैसे देखो ये प्रेजेंटिंग कर दिया, देखना ध्यान से, एक चीज देखना एग्जामिनर की क्या कांड करवाता तुमसे। इसमें किस वर्ब को बदल रहे हो तुम, प्रेजेंट को, क्या किया, प्रेजेंटिंग। इससे पिछले में गेव को बदल रहे थे, क्या किया, गिविंग। इसमें किसको बदल रहे थे, सर्विस को, क्या किया, सर्विसिंग। इसमें किसको बदल रहे थे, फिनिश को,
या देखो उल्टा सीधा कर रहा है, तो एक ही प्रकार का गलत ऑप्शन बार बार बना के देता है। क्यों देता है जानते हो? क्योंकि तुम फंस जाओगे। तुम सोचोगे यार बार बार आ रहा है तो कुछ तो होगा। अरे भाई साहब गलत चीज गलत है, मैंने बता दिया वो इस कैसे करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही होता है भाई, चुटकियों में होता है यहाँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता। अब यहां पर आ जाओ, ठीक है। देखो भाई, ये है विल, ये है यू और ये है कीप। तो वर्ब हुई एक तो विल और एक कीप, एक तो विल और एक कीप, ठीक है। तो बेटा इसमें नरेशन में तो पहली बदलती है और वॉइस में आखिरी बदलती है, तो विल का तो विल ही रहेगा, ठीक है। अच्छा कीप, कीप होता है फर्स्ट फॉर्म, तो बी का कौन सा फॉर्म ऐड होगा? फर्स्ट फॉर्म, बी ही होगा क्योंकि ये मॉडल है। और कीप का क्या हो जाएगा? कैप्ट। तो ढूंढ लो भाई आंसर। हैव कहां से आया? गलत। डू कहां से आया? गलत। ये विल है, ये बी कैप्ट है। देखो विल और बी कैप्ट, ये आंसर होगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आंसर ये होगा। अरे क्वेश्चन ऐसे होंगे भाई चुटकी बजाते ही, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे से वॉइस नरेशन पढ़ रखा है ना, वो 7-8 मिनट में 47 क्वेश्चन कर देते हैं। 7-8 मिनट में 47 क्वेश्चन। क्योंकि मैं, अब सोचो एक क्लास से कितना सुधार हो रहा है, तो सोचो यदि कंटिन्यूसली पढ़ो तो कितना हो, ठीक है। और भाई एक दो बच्चा पूछता है, बैच बैच स्टार्ट होते रहते हैं, उसको पूछा मत करो, सीधा कॉल कर लिया करो। नंबर आपको हर टाइम डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, ठीक है। कॉल कर लिया करो जिसको लेना हो। यहां बात है, द डॉक्टर हैज गिवन। देखिए सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। वर्ब को ही टारगेट करो, पंगा मत लो बस। तो हैज गिवन है ना, इसको बदलना है। देखो इस बार पहले से ही थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन तुम पता क्या करोगे, तुम आधी बात सुनते हो, तुम थर्ड फॉर्म को देखते ही कह दोगे पैसिव। नहीं, थर्ड फॉर्म दो जगह यूज होती है। एक तो थर्ड फॉर्म के पहले हैज, हैव या हैड आते हैं, तो ये एक्टिव वॉइस है। और यदि थर्ड फॉर्म के पहले बी का फॉर्म आए तो ये पैसिव होता है। ये क्या होता है? पैसिव। तो अब देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये एक्टिव है। तो मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना है तो अब भी थर्ड में ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके पहले बी का फॉर्म ऐड करना है, तो कौन सा ऐड करोगे? जो यहां लिखा हुआ है थर्ड, तो बी का थर्ड क्या होता है? बीन। और हैज, हैज का या तो हैज रहेगा या सब्जेक्ट के अनुसार हैव हो जाएगा। तो आंसर इनमें से होना चाहिए, हैज हैव बीन गिवन। हैज बीन गिवन आंसर है, ये गिव्स है, गलत हो गया। ये इज बीइंग आ गया तो गलत हो गया, और ये गिविंग आ गया तो ये गलत हो गया। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो अब थोड़ी स्पीड बढ़ा दें, ठीक है। एक ही स्टेप बार बार है। देखो बेटा ये वेलकम्स है, ये वर्ब है आपकी, तो वेलकम्स है V1 प्लस एस या ES। तो इसको बदलना आपको पैसिव में, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। तो बच्चों ये V1 प्लस एस या ES है। तो बी का वो फॉर्म कौन सा होता है जो V1 प्लस एस या ES को रिप्रेजेंट कर सके? तो V1 है ना, तो वो V1 कौन होगा? इज एम आर। इस बार इज एम आर आएगा, इज एम आर प्लस क्या? वेलकम्ड, ठीक है, वेलकम्ड। अब तीनों तो आने से रहे, इज एम आर, ये आंसर मिलेगा आपको वर्ब में। अरे वर्ब को देखते ही क्वेश्चन हो जाते हैं, पागल मत बना करो, पूरा वॉइस मत किया करो। हालांकि पढ़ते वक्त करना होता है, लेकिन पेपर में चुटकियों का काम होता है। तो इनमें से एक ही मिलेगा, इज एम आर प्लस वेलकम्ड। तो देखो यहां है आर वेलकम्ड, ठीक है। यहां है इज वेलकमिंग, गलत है, ढंग से चेक करना। यहां है इज यूज्ड, गलत है। वेलकमिंग गलत है, ये वेलकमिंग गलत है क्योंकि वेलकम्ड आएगा। तो आंसर हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये देखो, द स्पीडिंग कार नॉक्ड डाउन। ये नॉक्ड है ना बच्चों, ये V2 है। यदि V2 है तो बी का कौन सा फॉर्म? वोज वर प्लस नॉक्ड। तो ढूंढो वोज वर नॉक्ड। देखो यहां वोज है
यहां हैज है, हैज नोक्ड नहीं भाई, वोज वर नोक्ड आना चाहिए, कट गया। यहां वोज नोक्ड है। कब ज्यादा हो रही है, लेकिन मैं करवाऊंगा 12 के 12 क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। तो ये वॉज नॉक्ड है, ये वॉज बीइंग नॉक्ड है और ये नॉकिंग है। तो आंसर एक ही बचा, दूसरा। अगले क्वेश्चन पे देखो, आई एम श्योर, ये जो एम है ना, ये मेन वर्ब है। यदि ये मेन वर्ब है ना, तो ये बदलेगा नहीं, गारंटीड। तो यहां पर आई एम श्योर है, यहां पर भी आई एम श्योर है, यहां पर ये कर दिया कबाड़ा, आई एम श्योर को जिंदा नहीं छोड़ा इसने, यहां पर आई एम श्योर है। ठीक है, तो ये कट गया। विल लाइक है ना, तो विल तो पहला वर्ड है, वो तो सेम टू सेम रहेगा। विल लाइक फर्स्ट फॉर्म है, यदि फर्स्ट फॉर्म है तो बी का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट, और क्या लाइक्ड, विल बी लाइक्ड। ठीक है, तो देखो वर लाइक्ड आंसर नहीं होगा, शैल लाइक आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया विल बी लाइक्ड। ठीक है, तो बच्चों, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, इस टाइम जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को जहां मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, इसका ये 9 नंबर क्वेश्चन है, वहां से देखो, तब आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं भाई, गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बट करवा के ही जाएंगे। देखो, वॉच ये वर्ब है, वर्ब को टारगेट करना है। वॉच होता है फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस वॉच्ड, ये आंसर होगा। ठीक है, देख लो, ये है आर वॉच्ड, ठीक है, ये कह रहा है आर वॉच्ड, ये भी ठीक है, ये कह रहा है हैड वॉच्ड, ये गलत है क्योंकि आंसर नहीं मैच हो रहा, ये वॉचिंग कह रहा है। अब ये तो सही है, अब देखते हैं क्या है। एक्शन मूवीज, एक्शन मूवीज सेम है। बाय बाय माई सेल्फ और मी, जब आगे आई होता है तो पीछे क्या आएगा, बाय मी आएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ और देखना पड़ा है। 10 क्वेश्चन और बच गए, देखिए ध्यान से। हिज बिहेवियर एम्बेरेसेस मी, ये V1 प्लस एस या ES है, तो ये किस में बदलेगा, बी का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इज एम आर प्लस एम्बेरेस्ड, प्लस एम्बेरेस्ड, इज एम आर प्लस एम्बेरेस्ड, तो ये तो एम्बेरेसिंग है, ये एम एम्बेरेस्ड है, यहां पर भी एम एम्बेरेस्ड है, और यहां पर एम्बेरेसिंग है, तो ये तो गलत हो गया। अब बाकी अंतर देखते हैं। आई एम एम्बेरेस्ड बाय हिज बिहेवियर, आई एम माई सेल्फ एम्बेरेस्ड बाय हिज बिहेवियर। जब क्वेश्चन में कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये कोई प्रचलन ही नहीं है ऐड करने का एक्स्ट्रा वर्ड, तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, ये आंसर होगा, कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटे, ये 8 है, एक वर्ब होती है ईट, एट, ईटन, तो ये बच्चों है V2, ये क्या है V2, तो बच्चों बी का कौन सा फॉर्म ऐड होगा, वोज वर प्लस इसको थर्ड फॉर्म बनाओ, थर्ड फॉर्म क्या, ईटन, तो आपके आंसर में ये होना कंपलसरी है, वोज वर ईटन, तो ये तो आर ईटन है, ये 8 ही है, ये ईटिंग है, तो ये रहा आंसर वर ईटन, ये आंसर हो गया आपका। अरे जादू से होते हैं वो इस नरेशन, मैं फिर कह रहा हूं, चुटकी बजाते ही होते हैं। वीडियो पूरी देखना तब समझ में आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे आए होंगे अभी 2 मिनट के लिए भाग जाएंगे। रोज रात 8 बजे क्लास होती है इस चैनल पे, रोज रात, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है भाई, जुड़ जाओ, फिर आ जाओ। विल नेवर टेल, नेवर होती है एडवर्ब, इसको नहीं छेड़ना, तो विल का क्या रहेगा, विल ही रहेगा। टेल V1 है, तो बी का कौन सा फॉर्म, बी, और टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो विल बी टोल्ड आंसर ढूंढ लो, विल बी टोल्ड। यहां शैल आ गया, बी टेलिंग आ गया, यहां वर आ गया, गलत हो गया, यहां टेलिंग आ गया, तो ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यू नीड टू ऑफर देम अ बेटर डील, अब देखिए भाई साहब, जो ये नीड है ये V1 है, तो यदि नीड को बदलना हो तो बी का कौन सा फॉर्म, इज एम आर प्लस नीडेड, प्लस नीडेड, ये आंसर ढूंढो। तो यहां पर तो इसने आर लगा के इन नीड कर दिया, ये तो बिल्कुल बेहुदा कर दिया इसने, यहां पर इसने बदला ही नहीं। देखिए कुछ जगह ऐसा भी करेगा कि बदलेगा ही नहीं, बदलेगा नहीं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि दूसरी वर्ब हो सकता है बदली हो।
ये देख लो कि बेतुका चेंज तो नहीं कर दिया है। ठीक है भाई, दो चीजें देखनी है कि चेंज किया हो तो रूल के अनुसार, और यदि चेंज नहीं किया हो तो ठीक है, वो भी सही है। फिर दूसरे पार्ट को देखेंगे। अब देखो, नीड का इन नीड तो किसी भी नियम से नहीं बन सकता ना। अच्छा, ऑफर का ऑफरिंग नहीं बन सकता किसी भी नियम से, तो ये भी कट गया। अब यहां इज नीडेड है, लेकिन थोड़ा सा अब अपने को देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ ढंग से। इसने देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसने नीड को नहीं बदला, नीड को सेम टू सेम रख दिया। टू ऑफर को बदल दिया सही तरीके से। टू ऑफर को सही, टू प्लस बी वन को किस में बदलते हैं, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसने इसको सही तरीके से चेंज कर दिया। तो अब इसने क्या किया, इस क्वेश्चन से ये जो टू ऑफर है इसमें खाम का देखना कितना कंटेंट घुसा दिया, एंड यू हैव टू ऑफर इट। जो कंटेंट क्वेश्चन में है ही नहीं, वो कंटेंट आप आंसर में ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये नीड है, इस क्वेश्चन में जो ये नीड है ना, ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे नीड प्लस टू प्लस वी वन के, इसमें ये चेंज होगा, तो ढंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वी आर मेकिंग, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया। कितने शब्द में वर्ब है, एक में और दो में। इस बार आर को मत बदल देना, क्योंकि आर पहले नंबर पे है। हमने कहा पैसिव में सिर्फ किसको छेड़ते हैं, मेन वर्ब को। मेकिंग किस फॉर्म में है भाई, ये V1 प्लस ING फॉर्म में। तो बेटा इसका, इसके आंसर में बी का कौन सा फॉर्म ऐड होगा, ये ING है तो बी का भी ING आएगा। अरे इतना ही आसान है ये, तुम ऐसे ही सोचते हो। और ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। अब आर में क्या चेंज हो सकता है, बस उसकी जगह इज एम आ सकता है जरूरत के अनुसार। तो आंसर होना चाहिए इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेड। तो इज बीइंग मेड है, यहां मेक है, यहां हैड है, यहां मेकिंग है। तो आंसर चुटकियों में हो गया 15वां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो मदर नीड्स, इस बार नीड्स के बाद 2 प्लस V1 नहीं है, तो इस बार ये बदलेगा। तो नीड्स क्या होता है बच्चों, V1 प्लस एस या ES। तो यदि ये V1 प्लस एस या ES है तो बी का कौन सा फॉर्म ऐड होगा, वही जो इसमें लिखा हुआ है। तुम ऐसे ही रटते हो यार, इज एम आर नीडेड हो गया। तो देखो नीड्स का नीड्स ही है, सेम रख दिया। अब आप कहेंगे सर सेम तो उसमें भी रखा था। भाई साहब उसमें दूसरी वर्ब थी, इसमें कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं। हेल्प वर्ब नहीं है, यूवर डिटरमिनर है, ये नाउन नहीं है हेल्प। तो जब एक ही वर्ब होती है तो बदलना जरूरी है। तो यहां पर इज नीडेड है, ठीक है चलिए, यहां पर भी इज नीडेड है और यहां नीडिंग है, ये भी कट गया। अब देखना इन दोनों में ऑब्जेक्ट कौन है, यूवर हेल्प। ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं ना, तो इसमें यूवर हेल्प को आगे लाए, इसमें यूवर हेल्पिंग। इस तरीके से कोई चेंज बताया मैंने कि किसी जहां मन करे मुंह उठा के ING लगा दो, नहीं। तो ये हो गया आपका तीसरा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शी ऑलवेज टूक। टूक होता है बच्चों V2, टेक टूक टेकन। तो यहां क्या आ जाएगा, बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर प्लस टेकन। ये आंसर ढूंढ लो। ये है वॉज टूक, टूक नहीं आ सकता क्योंकि टेकन बनाना पड़ेगा। ये है वर टेकन, इसमें टूक है, इसमें टेकिंग है। तो ये आंसर हो गया, मेडिसिन के लिए वर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हैव फ्लोन, हैव फ्लोन है तो हैव प्लस फ्लोन, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म पहले से ही है, तो थर्ड फॉर्म का तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। उसके पहले बी का कौन सा फॉर्म ऐड होगा, थर्ड है तो थर्ड ही ऐड होगा। तो बीन और हैव का या तो हैव रहेगा और या हैज। तो आंसर में ढूंढो हैज हैव प्लस बीन प्लस फ्लोन। तो यहां तो फ्लाइंग आ गया, गलत है। यहां भी फ्लाइंग आ गया, गलत है। यहां पर हैपेंड आ गया, गलत है। हैज बीन फ्लोन, चेक कर लो भाई, हैज बीन फ्लोन, ये आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करना होता है बेटा। ठीक है, सोच पाओ उससे पहले आंसर होना चाहिए। ठीक है, सोच पाओ उससे पहले आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये रहा हैज कंपोज्ड, ठीक है ना, हैज कंपोज्ड। रूल और भी होते हैं लेकिन अपने को जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, तो क्यों करें, स्पीड बढ़ानी है भाई पेपर में। तो हैज थर्ड फॉर्म है, फिर वही है, कंपोज्ड का तो कंपोज्ड ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है।
अब थर्ड फॉर्म के पहले बी का फॉर्म कौन सा ऐड होगा? बीन। हैज का ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हैज या हैव, वो तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो विल आने का तो सवाल ही नहीं उठता, कंपोजेज होने का या कंपोजिंग होने का सवाल ही नहीं उठता। तो देखो हैज बीन कंपोज्ड, हैज बीन कंपोज्ड। ये रहा आखिरी क्वेश्चन। देखो द ऑर्गेनाइजर्स विल गिव यू ए सर्टिफिकेट, विल गिव है ना, तो विल तो मॉडल है, पहली वर्ब यूं की यूं, मेन वर्ब किस में? फर्स्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट फॉर्म बी, और गिव का गिवन, तो विल बी गिवन आंसर ढूंढ लो। विल बी गिवन है, हैड गिवन है, वर गिवन है, गिविंग है, तो ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया कुछ? तो बेटे इस तरीके से आपको वॉइस और नरेशन पर कलाकारी दिखानी होती है। देखिए अब मैं आपको दो बातें बताता हूं, अब मत भागना, क्योंकि अब पढ़ा नहीं रहा, बस हो गया। फिलर्स नहीं करवा रहे, 4-5 फिलर्स थे लेकिन वो नहीं करवा रहे। अब सुनना बात ध्यान से, ठीक है? जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पे, सबसे पहले तो वो इस सीरीज को कंटिन्यूसली देखें रोज रात 8 बजे, ठीक है? इसी चैनल पे रोज रात 8 बजे होगा, ठीक है? दूसरी बात, बच्चों जीवन में कुछ हासिल करना है तो बिना मेहनत के नहीं होता, ठीक है? और इस बात में आपके लिए कोई दूसरे एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको क्या लगता है मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? ना ही तो भाई मैं आपके ऊपर कोई एहसान करने के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि यदि मेरे पढ़ाने से कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, यदि मेरे पढ़ाने से कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे तो डेफिनेटली वो मुझे मजबूत करेंगे। तो तुम्हारी सफलता के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है? दूसरी बात बच्चों, यदि हम हमारे लिए कम और तुम्हारे मेहनत, नो डाउट हम हमारे लिए भी करते हैं, ठीक है? नो डाउट भाई। टीचर्स कहते हैं कि मैं सब फ्री में पढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं एक ही बात कहता हूं भाई, ठीक है? अभी पिछले आधे घंटे से इतनी खांसी उठ रही है कि बीच में मम्मी और पापा दोनों खिड़की से ये बोल के जा चुके हैं क्लास बंद कर दे, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं। इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि भाई मैं यूट्यूब पे पढ़ाता रहूं घर से बैठ के। देखिए हमारा भी पर्पज है एक रेपुटेशन क्रिएट करना, एक नाम क्रिएट करना, पैसा कमाना, ये भी है, लेकिन साथ में भाव ये है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हों, ठीक है? दूसरी बात भाई देखो मैं पेड भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं मैं डेली आऊंगा यूट्यूब पे और 2 घंटे आ रहा हूं, ठीक है? देख लो, एक टीचर फॉर्मेलिटी करते हैं पता है ना, आधा घंटा भी आ सकते हैं वो हाजिरी लगाने, आधे घंटे में भी इधर उधर की बकवास करेंगे, 2 घंटे की वीडियो देख लो, 1 मिनट भी बकवास नहीं की है, ठीक है? बेटा इसे कहते हैं डेडिकेशन। 2 घंटे सिर्फ पढ़ाया है, और वो पढ़ाया है जो पेपर में आया है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, ठीक है? तो मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट यदि किसी भी बच्चे को सिलेबस पढ़ना है, बेसिक से बिल्कुल A to Z पढ़ना है, बेसिक से लेकर मैक्सिमम तक, तो बच्चों नंबर दिया हुआ है तो पेड बैच में एडमिशन लीजिए। कंप्लीट बैच पढ़ना है पेड बैच में लीजिए। प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए, प्रैक्टिस फ्री में मिलेगी। अब प्रैक्टिस से क्या हो रहा है उससे अंदाजा लगा लो बैच से क्या हो जाएगा। डेफिनेटली आप बैच पढ़ने के बाद आप एक बेहतर से बेहतरीन टीचर बन सकते हैं, इतना कह रहा हूं आपको। पेपर कुछ भी नहीं है, ठीक है? इंग्लिश को डीपली पढ़ के देखो, बहुत रोमांच पैदा करती है। तो बच्चों 2 घंटे की क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई बिना किसी बकवास किए, तसल्ली से मैंने पढ़ाया है। क्लास को मैक्सिमम शेयर कर देना। जो सीरियस बच्चे हैं, जो इन चीजों की वैल्यू समझते हैं, वो मैक्सिमम क्लास को शेयर कर देना। जितने ज्यादा बच्चों तक आप क्लास पहुंचाएंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। कल रात इसी स्थान पर 8 बजे फिर मिलते हैं, कल एक बेहतरीन चीज के साथ। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। राम राम, जय हिंद बच्चों। राहुल कुशवाहा बेटा, लव यू, सबको लव यू।